आज सर हम लेने वाले हैं मॉर्फोलॉजी का मालवेसी और एक पोइस, ठीक है ना। ये दो फैमिली हम लेने वाले हैं। फ्लोरेट्स मतलब जो इनकम्प्लीट हो, जिनमें प्रॉपरली कैलिक्स कोरोला ना हो, इनफैक्ट लॉडिक्यूल हो या एक आध चीज कम हो, छोटा सा हो। ये जो 5 लोब आपको दिख रहे हैं स्टिग्मा है। ये जो ये ट्यूब दिख रही है तुमको, ये स्टेमिनल ट्यूब है। बहुत सारे स्टेमन, ये जो स्टेमन तुमको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इनफाइनाइट स्टेमन्स हैं। और जैसे मैंने बोला, देखो ये तो कैलिक्स है, और देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये इपिकैलिक्स। और इस इन्फ्लोरेसेंस को जब बड़ा करते तो ऐसे ऐसे स्पाइकलेट निकलते हैं, और ये एनलार्ज्ड स्पाइकलेट है, और ये रेचिल्ला है। दिस इज द रेचिल्ला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं अमित सर बुगेम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पेन किलर सीरीज में, जो कि सीरीज आप सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि आप टॉप 5% में आते हैं। जो टॉप 5% में आते हैं, क्या ऐसे कह लीजिए कि जिनको ये सीरीज पसंद आ रही है, जिनको इस सीरीज का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मान लीजिए कि वो टॉप 5% में हैं, और कंपटीशन रियल उन्हीं के बीच में होता है। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेन किलर सीरीज है, ये पूरी तरह फ्री है आपके लिए, है ना। नीट चैलेंजर यूट्यूब चैनल पे पीडब्ल्यू के। और सर ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसका जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और सर ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडब्ल्यू के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना सर। लाखों करोड़ों छात्र छात्राएं देश भर के, इवन विदेशों के भी जो हैं, ओवरसीज एनआरआईज जो भी आप कह लीजिए, वो पीडब्ल्यू से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपनी घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज सर हम लेने वाले हैं मॉर्फोलॉजी का दो फैमिली, बेसिकली मालवेसी और एक पोएसी, ठीक है ना। ये दो फैमिली हम लेने वाले हैं। ये फैमिली मतलब नीट के सिलेबस में, सो कॉल्ड सिलेबस में इंक्लूडेड है ना। तो ये फैमिली जो है थोड़ा कम प्रचलित है समाज के अंदर, तो हमने सोचा ये पेन पॉइंट रहता ही है, तो इस पेन पॉइंट को आज हम किल करने वाले हैं। और आप बने रहिए सर एंड तक, क्योंकि मजा आ जाएगा सर आपको, ठीक है ना। अभी द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम, ठीक है ना। यू विल बी सर, यू विल बी मतलब लाइक एम्पावर्ड, है ना। यू विल फील एम्पावर्ड कि भाई हाँ, सही सर, चाहिए था, इस चीज की जरूरत थी, है ना। बने रहिएगा सर एंड तक। ये मेरे बारे में है, जैसा कि आप जानते हैं, -180 से लेके 720 तक के लगभग हर छात्र को पढ़ा दिए हैं। सीनियर ओलंपियाड में भी जो है, फिलहाल हम सीनियर ओलंपियाड में ज्यादा डील करते हैं, ठीक है ना। 13+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं, है ना, अपना क्लिनिक चला रहे हैं। एमबीबीएस के बाद सर एमएस वेमएस भी कर लिए हैं, इवन शादी भी मना लिए हैं, ठीक है ना। दिस इज पीटर, जिसके बारे में आप भली बात जान चुके हैं अब तक। जैसा कि मैं बोलता हूँ, 80% आपका एटीट्यूड काम आएगा, हाउ पॉजिटिवली यू बिहेव, हाउ इन दीज डेज, फर दिसंबर जनवरी फरवरी में आप खुद को मेंटेन रख पाते हैं। और आपका तैयारी अब शुरू हो रहा है, तो फिर तो भाई एक्सेप्शनली कोई निकल जाए तो बात अलग है। जो पहले से पढ़ते आ रहे थे और इस समय थोड़ा भटकना शुरू कर दे, तो शैतानी ताकतें हावी होती हैं, वो अगर बने रहे इस समय, तो सर वो पक्का निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो सेरेब्रम शुड बी अबव योर इमोशन, ताकि आप अपना सेरेब्रम से सोच के इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में अमल ला सकें, और 720 में से मैक्स मार्क्स आप लेके आ सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी बेटा देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस फैमिली के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भिंडी, चाइना रोज, चाइना रोज पे भर भर के दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। जो फैमिली वाली अपनी मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है, तो देखा जाए तो चाइना रोज के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। जैसे चाइना रोज में एक्सियल प्लासेंटेशन होता है ना भाई। हाँ, तो वो फैमिली मालवेसी का एक तगड़ा रिप्रेजेंटेटिव है चाइना रोज जो है, ठीक। तो फैमिली मालवेसी बेटा एक डाइकॉट फैमिली है, और पॉलीपिटेले इसका ग्रुप है, मतलब इसमें पेटल्स जो है वो फ्री रहने वाले हैं। कॉमनली इसको जो हम कहते हैं, वो कहते हैं सर हम चाइना रोज फैमिली, कॉटन फैमिली, ओकरा फैमिली, है ना भाई। तो ये जो कॉमन नेम है इसके, हम क्या बोल सकते हैं, चाइना रोज फैमिली, कॉटन भी इसी फैमिली में आता है, और भिंडी भी इसी फैमिली में आती है। चाइना रोज फैमिली, कॉटन फैमिली एंड ओकरा भिंडी फैमिली,
ठीक, तो ये सब जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें जो नया चीज आपको देखने को मिलेगा, मैं मान के चल रहा हूं, जैसा कि पूरी सीरीज ही मैंने इस तरह से, हम सब ने इस तरह से दिया है यूट्यूब के ऊपर के दिस इज फॉर द रिवीजन, है ना भाई। जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो चार चांद लगाना चाहते हैं, चेरी ऑन द टॉप रखना चाहते हैं, तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, है ना, उनके लिए है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको जो बेसिक चीजें वो सब आती है, और नहीं आती तो आप ठुल्लू हैं। ठीक, चलिए भाई, तो इसमें देखो दो चीज, दो तीन जो नई चीजें आपको मिलेंगी। इपिकैलिक्स आपको मिलेगा। अब इपिकैलिक्स जनरली हम नहीं देखते हैं है ना भाई, हम तो कैलिक्स देखते हैं, कोरोला देखते हैं, एंड्रोसियम देखते हैं, गर्नोसियम देखते हैं, है ना। बहुत हुआ तो भाई कैलिक्स कोरोला फ्यूज होके पेरियांथ बन जाता है, उसकी यूनिट टैपल होती है, वो बन जाता है। बट यहां हमको एक इपिकैलिक्स देखने को मिलेगा, है ना। अगर मैं आपको बताऊं इपिकैलिक्स क्या होता है, तो बेटा इपिकैलिक्स, कैलिक्स हो गया, जैसे मान लो ये फ्लावर है यहां पर, तो कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गायनोसियम हो गए। जहां पर वो अटैच रहता है, मतलब जो पेडिसिल है, पेडिसिल के बेस पर कैलिक्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, जिन्हें हम इपिकैलिक्स कह देंगे। कभी कभी उनको हम मतलब स्टिप्यूल जैसी स्ट्रक्चर भी वो दिख जाती हैं। वही चीज अगर फ्लावर में हो जाए तो उसे ब्रेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो इपिकैलिक्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, जो कि नई चीज है, मतलब बाकियों से देखने को मिलेगा। और सर इसमें स्टेमन्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ये दो स्ट्राइकिंग फीचर है, और यहां पर मैं डिटेल में आपको लेने वाला हूं, बट वो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और उतना ही हम मेनली डिस्कस करेंगे। बट हाँ, नोट्स में मैं तुमको एकदम बढ़िया वाला नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं ये देखो, आप चाइना रोज देखो सर, है ना, ये चाइना रोज है, सब इसको जानते हैं। 12th क्लास की एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है ना। पेंटाकार्पस सिनकार्पस ओवरी के नाम पे चाइना रोज। अगर 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, उसमें जहां गायनोसियम पिस्टल शुरू होता है, वहां पर वो चाइना रोज का ही एग्जाम्पल है। तो आप बताइएगा आपको क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, है ना, जिसमें रहता है पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी। वो जो डायग्राम है, पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। तो सर ये वही चाइना रोज है, ये 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज चाइना रोज। तो मैं लिंक बना रहा हूं बस आपके लिए, मैं क्या कर रहा हूं, लिंक बना रहा हूं, चाइना रोज। ओके, या तो देखो दोस्तों, ये इसमें पेटल हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन, लेट मी डू वन थिंग, मुझे इसकी कॉपी बनाने दो और कुछ डेंजरस करने दो, इसको मिटाते हैं। सर आप एक चीज देखिएगा, ये जो पेंटाकार्पिलरी है, पहले इसको मैं समझाता हूं, बाकी तो देखो रट्टू वाली चीजें हैं भाई, हैबिटेट क्या होता है वो सब तो अपन रट ही लेंगे, उसको मतलब रटना जरूरी भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बाकी नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, आप खुद से भी पढ़ोगे तो भी बात बन जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको वन, ये जो 5 लोब आपको दिख रहे हैं, 2 3 4 5, ये 5 पता है क्या है, ये 5 आपका आपका मतलब इसका स्टिग्मा है, लाइक दिस। सॉरी, अभी रुको, देखो डायग्राम बनाने में थोड़ा सा तो मेरे को अभी बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। ऐसे 3 हो गए, 4 हो गए, और ये हो गया अपना 5। ये इस तरह का डायग्राम बनाऊंगा 12th की एनसीईआरटी। इसके चारों तरफ के स्टेमन्स वगैरह हटाए हुए हैं। तो देखो ये जो है, ये स्टेमिनल ट्यूब है, दिस, ये स्टेमिनल ट्यूब है ये वाली, और इस पे जो बहुत सारे लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं, ये भाई स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स हैं ये, है ना। अब ये कैसे जुड़े हैं ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तरीके से चलें अगर, तो देखो इसमें और अच्छे से दिख रहा है, ये जो ये ट्यूब दिख रही है तुमको, ये स्टेमिनल ट्यूब है, बहुत सारे स्टेमन, ये जो स्टेमन तुमको दिख रहे हैं यहां पर, ये इनफाइनाइट स्टेमन्स हैं। ये इनको मतलब आप काउंट करना सर लगभग नामुमकिन है, तो इसलिए इनको क्या लिख दिया, इनफाइनाइट स्टेमन इसमें मिलेंगे, ठीक। और जैसे मैंने बोला, देखो ये तो कैलिक्स है, और देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये इपिकैलिक्स, दीज आर द इपिकैलिक्स, है ना भाई।
तो शुरू करते हैं, ठीक है भाई, हैबिटेट वगैरह से। बाकी वही सारी चीजें के कैलिक्स, अच्छा कुछ कुछ में कैलिक्स जो है वो परसिस्ट भी कर जाते हैं, मतलब बाद में भी वो चिपके रह जाते हैं कैलिक्स, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो ठुल्लू हैं, कि कैलिक्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद हट जाता है, फ्लावर पे से कैलिक्स हट जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ओके। तो बट कुछ में रह जाते हैं, जैसे कॉटन, कॉटन में ये देखो, ये कॉटन का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो कॉटन हम लेके आते हैं, कॉटन का जो फाइबर होता है, दिस कॉटन फाइबर, दिस इज बेसिकली फ्रॉम इट्स फ्लावर्स, या मोर करेक्ट कहें तो उसके इन्फ्लोरेसेंस से आता है ना, बहुत सारे एक साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो दिख रहा है तुमको सूखा सूखा सा, दिस, ये सूखा सूखा सा, ये परसिस्टेंट कैलिक्स है, दिस इज परसिस्टेंट कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स। अब मैं वो बातें पहले समझा दे रहा हूं जो समझने वाली है, बाकी तो देखो रट्टू है कि हैबिटेट में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट लगभग हर जगह रहेगी, है ना, स्टेम सीधा रहेगा, ग्लैबरस रह सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, प्लांट जो है वो मोस्टली श्रब टाइप होते थे, तो रट्टू वाली चीज है, इनको आप रटी लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो ये परसिस्टेंट कैलिक्स है, बाद में भी बने रहते हैं, तो परसिस्टेंट कैलिक्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये देखो दिस, एक एक करके, प्लांट वही एनुअल, बायएनुअल, नॉट रिच, दिस इज म्यूसिलेज रिच फॉर, लाइक जैसे ओकरा, जैसे कि भिंडी में आपको देखने को मिलता है, राइट। ओकरा जो भिंडी होती है उसके अंदर म्यूसिलेज रहता ही है भाई, ट्री हर्ब श्रब सब हो सकते हैं। टैप रूट सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया है कि चूंकि ये डाइकॉट फैमिली है तो सर टैप रूट सिस्टम रहने वाला है। स्टेम जो है वो म्यूसिलेजिनस, जैसा कि मैंने बोला, भिंडी से आप याद रख, बाकी रटना जरूरी नहीं है। मैं अगर सच बोलूं ईमानदारी से, तो जो एनसीईआरटी की पुरानी फैमिली है, सवाल उसी से आएगा मोटा मोटी, इनसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। अब पहले से ही ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे चाइना रोज के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि चाइना रोज में एस्टिवेशन कैसा होता है, प्रेजेंटेशन कैसा होता है ना, तो वो आप जरूर याद करें, वो याद रखना बहुत जरूरी है ना। देखो भाई लीफ जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन की होने वाली है, एज यू नो वेरी वेल, है ना, और स्टिप्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, मोस्टली स्टिपुलेट होती है, तो भाई स्टिपुलेट है, ये रटने की चीज है। अल्टरनेट का मतलब होता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी, मतलब एक नोड पे एक ही लगेगी, आमने सामने नहीं लगेगी, ये पता ही आपको। सिंपल होगी, मतलब कंपाउंड लीफ नहीं होगी, पीटियोलेट होगी, पीटियोल होगा, सेसाइल नहीं होगी, तो ये तो रट्टू वाली चीज है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी, मतलब एक एक्सिस पर एक ही फ्लावर लगे ऐसा हो सकता है ना, उसे हम कहते हैं सॉलिटरी, मतलब अकेला, कि एक स्टेम है, एक सेंट्रल एक्सिस है, एक फ्लोरल एक्सिस है, उस पर एक ही फूल लग रहा है, पत्ती के एक्सिल से लग रहा है ना। जैसे मान के चलो ये है, यहां पर इस पे लीव्स हैं, ये लीव है, और एक पूरे उस पर एक ही फ्लावर लगा है एक्सिल से, तो दिस इज लाइक सॉलिटरी एक्सिलरी। या टर्मिनल रेसिमोज हो सकते हैं, या हेलिकॉइड साइम हो सकते हैं। हेलिकॉइड साइम में आपको बता देता हूं, देखो सर, हेलिकॉइड साइम समझने के लिए आपको साइमोज का ही ये मॉडिफिकेशन है, हेलिकॉइड साइम, हाँ हेलिकॉइड साइम, ठीक है ना। तो बेटा इट इज ए टाइप ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस, ये एक टाइप का साइमोज इनफ्लोरेसेंस है, ठीक। देखो पहले मैं जो अपना एनसीईआरटी का है ना उसको लेके चलता हूं। देखो साइमोज इनफ्लोरेसेंस अपने उसमें क्या कहता है कि भाई जैसे एक मान के चलो कि ये एक्सिज है ना, ये स्टेम एक्सिज है, इस पे अगर टिप पर फ्लावर बन गया तो भाई ये फर्दर ग्रो नहीं करेगी, ये फर्दर ग्रो नहीं करेगी, तो इस वाली, इसको हम डेफिनेट इनफ्लोरेसेंस कहते हैं कि भाई इसकी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। अगला जो फ्लावर निकलेगा, या अगली जो मतलब ब्रांच निकलेगी, वो इस फ्लावर के बेस से निकलेगी, तो इसलिए इसमें बेसिपिटल अरेंजमेंट आता है ना भाई, साइमोज इनफ्लोरेसेंस में बेसिपिटल अरेंजमेंट आता है। तो यहां से ब्रांच निकलेगी, एक और ब्रांच निकली, इस पर भी थोड़ी देर बाद मान लो फ्लावर लग गया,
हो सकता है यहीं पे फ्लावर लग जाए, या हो सकता है ये काफी बड़ी होती जाए बट इसके टर्मिनल पे फ्लावर आना चाहिए। ये मान लो यहां पे फ्लावर आ गया, तो हम इसे साइमोज कहते हैं। अब अपनी किताब में जो डायग्राम है, समझना, अब एक तो मैंने ये बना दिया, एक और लेता हूं मैं यहां पे समझाने के लिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तुम भाई थोड़े से फिलहाल समझने के लिए छोटे हो जाओ। तो बेटा ये छोटा कर दिया, ये यहां पे आ गया, आ गया भाई। अब मैंने क्या किया, इसका एक और मैंने इधर बना दिया। ये अपनी किताब में वाला डायग्राम है, मतलब इसके मॉडिफिकेशन वाले डायग्राम है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो ये रहता है, ये वाला, ये डाइचेजियल साइम रहता है, मतलब जिसमें नोड के दोनों तरफ फ्लावर लगे। जरूरी थोड़ी ना दोनों तरफ लग जाए, तो इसको हम डाइचेजियल या बाइमेरस साइमोज या साइम कहते हैं। इसको हम मोनोचेजियल या मोनोमेरस साइम कहते हैं, है ना, मतलब मोनोमेरस या बाइपेरस ऐसे करके होता है, ठीक है ना, वो हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सर देखिएगा, तो अब देखो इसके मॉडिफिकेशन में आएगा तुम्हारा ये वाला हेलिकॉइड, वो जो हेलिकॉइड लिखा हुआ इसमें आएगा, बस मैं समझा रहा हूं, बाकी ऐसा रटने की जरूरत नहीं है भाई, मेरा काम है समझाना, ठीक है ना, क्योंकि अपन फैमिली पढ़ रहे हैं तो यार समझाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मोनोचेजियल साइम में अब सीन क्या है, ये जैसे फ्लावर बना, अब दूसरा फ्लावर इधर निकला, ठीक है ना। अब हो सकता है कि, ध्यान से देखिएगा कि सर नेक्स्ट फ्लावर, अब देखो इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है ना, दोनों बना के दिखाता हूं मैं। इस बार इधर से बना के दिखाया, दूसरा वाला ले ले अगर, तो इसमें ऐसे बनाया। ओके, नाउ अगला वाला जो फ्लावर है, अब समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगला वाला जो फ्लावर है वो बेटा इधर से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, मतलब ऐसे भी बन सकता है। इसको मैं फिलहाल मिटाता हूं, ठीक है, इसको इसी को कॉपी मारते हैं, ये, ठीक है। देखो अब कंडीशन जो आएगी, देखो क्या क्या हो सकती है, ये है कि सर फ्लावर यहां बन सकता है, फिर उसके बाद फिर इधर ही बन सकता है, मतलब इस तरफ नहीं निकाल रहे हैं हम, एक ही तरफ निकाल रहे हैं, ये वाली कंडीशन चल रही है। एक और दूसरा क्या हो सकता है, देखो दूसरा एक ये पॉसिबिलिटी बनती है फ्लावर बनने में कि सर ये वेन था, ये बन गया, अब ये आ गया, अब इसके इस बार फ्लावर सर इस साइड से निकलेगा, इस साइड से फ्लावर इस साइड से निकलेगा, ठीक है ना। इधर से निकल गया, अब इधर से निकलेगा, फिर इधर से निकलेगा, फिर उधर से निकलेगा, ऐसे चलेगा फ्लावर। तो उसे हम, इस वाले को हेलिकॉइड कहते बेसिकली, और इस वाले को स्कॉर्पॉइड कहते कि पहले इधर से निकलना, जैसे सांप चलता ना, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। ये मोनोचेजियल साइम के मॉडिफिकेशन, मतलब साइमोज के मॉडिफिकेशन, बस ये मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। तो एक बार फिर से बताते भाई, जैसे ये वाला क्या था, इस तरफ से फ्लावर निकला, इस तरफ से निकला, अब इस तरफ से ही निकल जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा हेलिकॉइड, ये हेलिकॉइड है कि सर अपन तो इधर से ही निकलेंगे। दूसरा देखो एक बार फिर से, ये सर फ्लावर एक्सिस के राइट हैंड से निकला है, ठीक। अब सर क्या करते हैं हम, सपोज करो इधर से फ्लावर बनाए, तो इधर से नहीं बनाएंगे, इधर से निकलेगा, ऐसे, है ना भी, किधर से निकलेगा, इधर से, ऐसे, ये यहां बना दिया, ठीक है सर बना दिया। अब फ्लावर जो है नेक्स्ट टाइम इधर से नहीं आएगा, किधर से आएगा सर, इस तरफ से आएगा। अब इस तरफ से निकल गया तो दोबारा इधर से नहीं आएगा ना, अब की बार इस साइड से आएगा, ऐसे। तो अब आप दोनों में डिफरेंस देख लो यार, है ना। हाँ, ये दोनों ही साइमोज है, दोनों ही मोनोचेजियल साइमोज है। ये हेलिकॉइड है, हेलिकॉइड साइमोज या साइम, और ये स्कॉर्पॉइड है कि पहले इधर से निकला, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। अगली बार अगला वाला बताओ किधर से निकलेगा, बोलो इधर से निकलेगा,
रेड वाली की साइड से निकलेगा या येलो वाली की साइड से निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है येलो वाली साइड से निकलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम स्कॉर्पॉइड कहते हैं। स्कॉर्पॉइड साइड। तो ये वाला साइमोज इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप साइमोज याद रख सकते हो, ना भी याद रखे तो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना भाई। फ्लावर थोड़ा याद होना चाहिए, फ्लावर, क्योंकि सर देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन आने बहुत ही कम चांस है ना। रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना नहीं है, बट अपन टॉप 1% में आना चाहते हैं, सिंगल डबल डिजिट लाना चाहते तो फिर पता होना चाहिए, है ना भाई। हाँ, मेरा ये सजेशन है। फ्लावर में ब्रैक्ट्स होना ही होना है, वो जो ईपी कैलिक्स है वो ब्रैक्ट बन जाता बाद में, ठीक है ना। मतलब ब्रैक्टिएट, कभी कभी ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, एक्टिनोमार्फिक होंगे, है ना। अब चाइना रोज में कौन सी सिमेट्री होती है? एक्टिनोमार्फिक। ये अपनी किताब में लिखा हुआ है। एक्टिनोमार्फिक जब सिमेट्री आप पढ़ते हैं, अपनी शुद्ध एनसीईआरटी आप पढ़िए, एक्टिनोमार्फिक के एग्जांपल में क्या क्या लिखा हुआ है? चाइना रोज लिखा हुआ है, मस्टर्ड लिखा हुआ है ना भाई, चिली लिखा हुआ है, दतूरा भी लिखा हुआ है ना। इसके अलावा जो फैमिली पुरानी थी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, मेरा सजेशन है वो तीनों पढ़ के जाएं। और एक ब्रेसिकेसी, वो जरूर पढ़ें, और वो आपने पढ़ी ली होंगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा नया है, इसलिए मैं पेन किलर में इनको ले रहा हूं, ठीक। एक्टिनोमार्फिक हो गया, पेडिसिल होना ही होना है भाई, फूल पकड़ के देने के लिए पेडिसिल है ही उसमें। हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि बाइसेक्सुअल है। सबसे बढ़िया बात क्या, जितनी भी फैमिली हमको पढ़ने को आती है सब में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है। ब्रैक्टियोल्स मतलब ब्रैक्ट के आसपास लगने वाले छोटे छोटे मतलब फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर को ब्रैक्टियोल्स कह देते हैं, और इनको ही मिला के इपिकैलिक्स कह देते हैं। मतलब कभी कभी कुछ साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, जो मैंने दिखाया आपको, ये जो दिख रहा है बेटा, दिस वन, इसको क्या कह रहे हैं? इपिकैलिक्स कह रहे हैं मिला के। नहीं तो चूंकि ये फ्लावर है और ये फ्लोरल एक्सिस है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? ब्रैक्टियोल हो गया। एक और डायग्राम में अगर तुमको बना के दिखाओ ना, बढ़िया सा, ध्यान से सुनिएगा। ये भाई अपना क्या है? दिस इज फ्लावर, ये अपना थैलेमस, और ये मान लो अपने कैलिक्स हो गए, ठीक है। ये आ गया अपना फ्लावर। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इट्स योर आई डिफेक्ट, तो गो एंड चेक योर आईज, ठीक है ना। अदरवाइज दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना भाई। ये हमारा हो गया ये। तो ये सर हो गए हमारे क्या? कैलिक्स। दिस इज व्हाट? कैलिक्स, ठीक। अब कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से, बात समझिएगा ध्यान से, यहां पर जो स्ट्रक्चर होती हैं ये वाली, इनको हम ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं, राइट। और आसपास और छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको ब्रैक्टियोल्स कह रहे हैं। तो कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से दे आर ऑल्सो नोन एज इपिकैलिक्स। ये हम बोलना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं? इपिकैलिक्स बोल रहे हैं, है ना। फिर से एक बार पढ़ लीजिए भाई ध्यान से। कहां गया ये? ठीक। पेंटामेरस होना ही होना, वो फ्लोरल फॉर्मूले से पता चल जाता है। यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय ए वर्ल ऑफ 3 to 12 ब्रैक्टियोल्स, कलेक्टिवली टर्म एज इपिकैलिक्स। तो जो ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोल्स हैं, उनको इपिकैलिक्स बोला जा रहा है। नॉर्मली ब्रैक्ट टूट के गिर जाते हैं, इपिकैलिक्स लगे रह जाते हैं, इतनी सी बात है, ठीक है ना भाई। चलिए भाई, सो दिस इज डायग्राम अपन दिखाई दिए हैं, ये आप फिर से देख लो। दीज आर द कैलिक्स एंड दीज आर द इपिकैलिक्स, ठीक है ना। समटाइम ये इपिकैलिक्स अलग आ गए। अगर बढ़िया सा पेडिसिलेट फ्लावर है तो भाई ये यहां आ जाएगा और ब्रैक्ट हमारे पीछे रह जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए, ब्रैक्ट जो है हमेशा बेस पर मिलते हैं, पेडिसिल के बेस पर मिलते हैं ब्रैक्ट, है ना। इपिकैलिक्स ऊपर भी आ जाएंगे, मतलब ब्रैक्टियोल्स ऊपर भी आ जाएंगे। तो ज्यादा चिंता लेने की जरूरत है नहीं। कैलिक्स समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो और भी अच्छी बात है कि जो कैलिक्स हैं उनके ही जैसा दिखने वाला दूसरा प्लांट पार्ट या फ्लोरल पार्ट बड के बेस पर, उसे इपिकैलिक्स कह रहे हैं। अगर मैं बीच की डंडी हटा दूं, पेडिसिल हटा दूं, ससाइल फ्लावर बना दूं, तो वही क्या कहलाएगा? वही ब्रैक्ट भी वही कहलाएगा और कैलिक्स भी वही कहलाएगा। ये बस वो कहना चाह रहे हैं, ठीक। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसकी कॉपी बनाई। मैंने क्या किया? इसकी बनाई कॉपी। कॉपी बनाने के बाद
मैंने ये हटा दिया, हट जा भाई, हाँ, तो देखो ये देखो, अब आप देखो यहां पे आ जाओ, तो इस केस में आप देखो सर वो ब्रैक्ट और ये तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये चीज मिल गया, दोनों मिल गए, ठीक है ना, तो इसको इपिकैलिक्स ब्रैक्ट दोनों आप बोल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इस वाले केस में ये हमारे इपिकैलिक्स हो गए, नहीं तो ये वाली जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन, ये वाली जो मतलब इस डायग्राम में दिख रही है ना भाई, ये वाले कैलिक्स हैं और थोड़ा दूरी पर बनाए गए ये जो है ये इपिकैलिक्स है। दिस इज बेस्ट फॉर यू, सबसे बेस्ट ये है आपके लिए, है ना भाई, सबसे बेस्ट जो है वो ये है, और ये आपका क्या हो गया, मान लो पेटल्स, ये क्या हो गया, पेटल्स, ये हो गया पेटल्स, ठीक है भाई। और कई तरीके होते हैं बनाने के, राइट, और दिस इज योर सपोज स्टेम, ये स्टेम, तो ये इपिकैलिक्स है, ये यहां पर जो प्रेजेंट है ये इपिकैलिक्स है, ये आप सब लोगों के लिए बेस्ट है इपिकैलिक्स समझने के लिए, जो कि मैंने डायग्राम में भी आपको दिया है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो बेटा इपिकैलिक्स याद रखना है, इनके अंदर इपिकैलिक्स रहते हैं। अब आ जाते कैलिक्स, कैलिक्स जो है वो आपको पता ही है क्या होता है भाई, कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है, राइट, सेपल के बगल में, मतलब सेपल बगल नहीं, सॉरी बगल नहीं, बगल, सेपल प्रोटेक्ट करते हैं पेटल्स को और बाकी के ऑर्गन्स को ड्यूरिंग द बड कंडीशन, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। ये सब रटना होता भाई, सेपल 5 होते हैं और बेसली कोनोटेड और पॉलीसिपेलस होते हैं, मतलब बेस की तरफ से, जैसे वो इस शेप को बोलते हैं कोनोटेड बेसिकली, है ना, ये भी जरूरी नहीं आप रटे, ये देखो नीचे की पीछे की तरफ से नैरो है और आगे की तरफ थोड़ा ब्रॉड है, मतलब मॉडिफिकेशन सर पेटल में भी होते हैं, सेपल में भी होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक, तो दैट इज यू कैन इग्नोर पॉलीसिपेलस कंडीशन, सेपल फ्री रहने वाले हैं, ओके, और जैसा कि मैंने बोला ये पॉलीपिटेलस ये भी फ्री रहने वाले हैं, वेलवेट एस्टिवेशन रहने वाला है, ओके। अब देखो भाई, तो अब देखो ये पॉलीसिपेलस हो गया, मतलब सेपल फ्री रहने वाले, तो कैसे लिख लेंगे हम, बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, ठीक है ना, वेलवेट एस्टिवेशन, राइट, मतलब सेपल में वेलवेट एस्टिवेशन है, यूजुअली इपिकैलिक्स प्रेजेंट। अब कोरोला में आ जाओ, पेटल में 5 है, पॉलीपिटेलस है, पॉलीपिटेले शुरू में ही मैंने बताया था, और बेसली फ्यूज हो सकते हैं स्टेमिनल ट्यूब से, जो कि स्टेमिनल ट्यूब अभी मैं बताने वाला हूं क्या रहती है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब देखो ट्विस्टेड एस्टिवेशन आप याद करो, दिया हुआ है किताब में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जाम्पल अगर आप याद करें, एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी वाले हैं, तो कौन कौन से हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, है ना भाई, हाँ, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, तो बेटा ये तीनों ही मालवेसी फैमिली के हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां से, अगर उनको यही खुन्नस रही ना कि भाई नियम को तो मालवेसी पूछने, तो यहां से पूछ सकते हैं, तो ये जरूर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम को बताने की बात आ गई है, एंड्रोसियम से पहले गाइनोसियम, बेटा गाइनोसियम 3 टू इन्फानाइट हो सकते हैं, बट चाइना रोज में जैसे कि बताया कि 5 ही हैं, है ना। सिनकार्पस कंडीशन है जो कि हमको फ्लोरल फॉर्मूले से पता चल जाएगी। अब इतने सारे कार्पल होंगे तो लॉक्यूल भी ज्यादा होंगे। ओवरी सुपीरियर है ना। अब सुपीरियर ओवरी ये भी चाइना रोज दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। सुपीरियर ओवरी में देखो क्या क्या दिया हुआ है, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, ये सब दिया हुआ है। तो चाइना रोज बहुत जगह दिया हुआ है, ठीक है ना। मल्टीलोकुलर, सुपीरियर ओवरी, एक्जाइल प्लेसेंटल, एक्जाइल प्रेजेंटेशन के नाम पे भी चाइना रोज दिया हुआ। तो चाइना रोज है ही मालवेसी फैमिली, आप चाइना रोज याद कर लो, मालवेसी फैमिली रेडी, ठीक। ईच लॉक्यूल हैज 1 टू इनफाइनाइट ओव्यूल, ये तो खैर रटने वाली है। स्टाइल सिंगल, दिस इज द मेन पॉइंट, सिंगल स्टाइल एंड स्टिग्मा मल्टीलोड।
तो ये जो डायग्राम है दिस, ये जो आपको दिख रहे हैं 5, 1 2 3 4 5, ये जो 5 मैंने बनाए हैं जो कि एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, 12th की एनसीईआरटी में, ये 5 स्टिग्मा लोब्ड, 5 लोब्ड स्टिग्मा है, और ये एक सिंगल स्टाइल है, क्योंकि सर फ्यूज है, बहुत तगड़ा करके फ्यूज है। अब सुनिएगा ध्यान से, इनका सीन क्या है। देखो भाई, ये जो ओवरी है, ये जो स्टिग्मा स्टाइल है, ये एक है, ये 5 से मिलके बना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरल फॉर्मूले में हम इसको ऐसे लिखें, मतलब मैं चाइना रोज को रेफरेंस मान के बता रहा हूं। तो अगर इसमें जो आपको दिख रही हैं, कुछ इस तरह से, ओ सॉरी, माय मिस्टेक, आर्टिस्ट का डिफेक्ट, 4 हो गए, चलो भाई इसको थोड़ा ऊपर बना दें, ये 5 हो गए है ना। सर आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, इनमें इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन बहुत सारे हैं, और उनका सर सीन क्या है, देखो उनका सीन ये है कि वो सारे के सारे जो स्टेमन्स हैं, जैसे मान लो स्टेमन में ये एंथर है, अब एंथर का जो फिलामेंट होगा वो ये आ गया, ये एंथर का फिलामेंट आ गया, बड़ा सा जो मैंने बोला, ठीक, ये एंथर का फिलामेंट आ गया, ये एंथर का फिलामेंट आ गया, ये एंथर का फिलामेंट आ गया। अब देखो मैंने 6 तो मैंने बना दिए, ये सारे फिलामेंट एक साथ फ्यूज हो रहे हैं। अब हम तो ऐसे एलएस दिखा रहे हैं, ये पूरी ऐसे ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। ये एंथर के फिलामेंट है सर, ये दुनिया भर के एंथर और उन एंथर के फिलामेंट, ये दुनिया भर के एंथर और उन एंथर के फिलामेंट, ये दुनिया भर के एंथर और उन एंथर के फिलामेंट, ये दुनिया भर के एंथर और उन एंथर के फिलामेंट, और ये फिलामेंट मिलके जो ट्यूब बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्टेमिनल ट्यूब। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो डायरेक्टली ये ट्यूब है, और ये ट्यूब इस पूरे स्टाइल को, फ्यूज्ड स्टाइल को कवर करती है, ठीक है दोस्त। तो ये स्टेमिनल ट्यूब दिखती है हमको बेसिकली अगर देखा जाए तो, दिस स्टेमिनल ट्यूब, ये जो चाइना रोज का डायग्राम जैसे मैं लेके आया हूं, दिस, ये है, ये जो ट्यूब दिख रही है, ये दिस इज स्टेमिनल ट्यूब, ये स्टेमन्स के फिलामेंट ने फ्यूज हो के बनाई है। ओके, दिस वन, ये जो दिख रही है आपको, दिस वन इज स्टेमिनल ट्यूब, और लगता है ऐसे जैसे कि ये तो स्टिग्मा है, ओ सॉरी स्टाइल है ना, स्टाइल नहीं है, स्टाइल के ऊपर स्लीव है, कवर है, ओके, तो इसे स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं, राइट, हाँ ठीक है। अब इस स्टेमिनल ट्यूब के अंदर रहती है कौन, स्टाइल, इस स्टेमिनल ट्यूब के अंदर स्टाइल रहती है, ठीक है। तो बेटा देखो ये जो बनी है, दिस इज स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब, और स्टेमिनल ट्यूब क्या कर रही है, कार्पल को एनक्लोज कर रही है, मतलब स्टाइल को, ये फ्यूज्ड स्टाइल है, फ्यूज्ड स्टाइल एनक्लोज्ड बाय स्टेमिनल ट्यूब। तो एंड्रोसियम के लिए सर हमको इन्फानाइट लगाना पड़ेगा। अब जैसे मतलब चाइना रोज का लेकर समझा रहा हूं है ना भाई, हाँ, तो सर दिस इज द केस। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो हाँ, अब इसको पढ़ेंगे हम, ये जो एंड्रोसियम है, अब अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक। न्यूमरस स्टेमन्स, ओके, ये चीज रह गई एक, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मोनोडेल्फस कंडीशन। मोनोडेल्फस का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप में मिल गए वो, ये देखो, ये इन्फानाइट है और ये सब मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं। स्टेमिनल ट्यूब फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स ऑफ ऑल, फिलामेंट्स ऑफ, हाँ, फिलामेंट्स ऑफ ऑल स्टेमन्स,
ठीक, ये स्टेमिनल ट्यूब हो गई। अब फ्यूजन से कितने बंडल बने हैं? इन वन बंडल, एक बंडल बना भी। मोनो मतलब एक, डेल्फस मतलब बंडल। तो सर इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मोनोएडेल्फस कंडीशन। मतलब देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी में समझने के लिए ये फैमिली में ये मेन चीज है ना? जो मेन चीज है वो अपन समझाएंगे, बाकी तो तुमको पीडीएफ मिलेगी ही, उसमें से आपको समझ लेना, और ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है सर। मॉर्फोलॉजी इज द बिगेस्ट भूल भुलैया है। अगर तुमको भी ऐसा रहता है कि सर हमको एग्जाम्पल ही याद नहीं होते, तो सर कीप रिवाइजिंग, कीप, डोंट ब्लेम। कयामत के दिन तक हो सके तो डेली रिवाइज करने एग्जाम्पल, आपको डेली रिवाइज करने कयामत के दिन तक, कयामत के दिन नीट के दिन तक। ये सोचना ही नहीं है कि सर याद ही नहीं हो रहा, याद होगा ही नहीं, याद कभी होता ही नहीं है चीज। बेसिकली कभी भी कोई चीज याद नहीं होती है, बस वो कुछ समय, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिमाग में रह जाती है। और अगर कभी आप उसी स्पेसिफिक डेल्टा टी के अंदर ही उसके बारे में सोच लें और आपको आ जाए, हाँ हाँ याद आ गया, तो आप खुश हो जाते हो। बट अदरवाइज चीजें कभी परमानेंटली याद नहीं होती है। कीप रिवाइजिंग मोड में रहना पड़ता है, हम सबको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, कीप रिवाइजिंग मोड में रहना है। डोंट ब्लेम, डोंट एस्टिमेट योर पावर, योर न्यूरॉन्स पावर, है ना? यू हैव इनॉर्मस पावर। बस तुम AIR-1 से पूछो जरा, वो ट्विस्टेड एस्टिमेशन के एग्जाम लो, एक्साइल प्लेसेंटेशन के बता, एक्साइल प्लेसेंटेशन तो फिर भी ठीक है, पॉलीएडेल्फस कंडीशन के एग्जांपल बता दो, दो मारे हो तुम्हारे, इसलिए बैठा हूं मैं यहाँ पे। और तुम तो AIR-1 हो। हाँ तो वो था, कूड़ा था, दिमाग में से निकल गया, पेपर हो गया खत्म। जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक कीप रिवाइजिंग मोड में रहो, विदाउट ब्लेमिंग, विदाउट ये सोचे, आंख बंद करके सोच रहे हैं सर याद हुआ कि नहीं हुआ। तुम अपने लिए बस जो है दुखों की दुनिया तैयार कर रहे हो, ऐसा सोच के आप कीप रिवाइजिंग मोड में रहिए। आप पाएंगे कि आपके टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, अगर मॉर्फोलॉजी का आना भी था तो भी आपका ज्यादा बन गया है, रादर देन कि आप चिंता हुए बैठे रोटे लग रहे हो। ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ठीक है? तो बेटा ये एक बंडल बन गया, इसको हम क्या कह रहे हैं? मोनोडेल्फस कह रहे हैं, ठीक है? तो आ जाओ भैया, दिस फ्यूज टू फॉर्म ए स्टेमिनल ट्यूब, और एडनेट मतलब जुड़ा हुआ रहता है टू बेसल पार्ट ऑफ पेटल। पेटल भाई देखो, पेटल भी कहां से लगेगा भाई? पेटल अब यहां से लग जाएगा यार, पेटल जो है वो यहां से लगा हुआ है, ऐसे ऐसे पेटल यहां से लगा होगा, लाइक दिस, है ना? तो ये ट्यूब यहां पर जुड़ी रहती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब ये आ रही है कहीं से, नीचे से निकल के, और वहीं पर ये पेटल लगे हुए हैं। ये पेटल कैसे हैं? ये पेटल सर ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, पीछे से नेड़े हैं, आगे की तरफ चौड़े हैं, आगे की तरफ चौड़े हैं, ऐसे पेटल हैं, ठीक है? तो बेटा ये है मेन चीज इस फैमिली का। बाकी जो पुराने एनसीईआरटी में अपने एग्जाम्पल हैं, चाइना रोज के नाम पे, भिंडी के नाम पे, कॉटन के नाम पे, वो आपके हैं, ठीक? चलिए सर, अब तो बेटा बात हुई इपिपेटलस, ऑब्वियस सी बात है, अभी भी बताया, अभी पेटल से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ट्यूब। एंथर लोब्स यूनिलोकुलर मोनोथिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, इस फैमिली के जो वो रहते हैं एंथर, वो यूनिलोब्ड रहते हैं। तुमको एक चीज दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, ये इसको बड़ा करके दिखाया गया, ये इसको ऐसे बड़ा करके दिखाया गया। इसके जो एंथर हैं वो बेटा एक मोनोथिकस स्टेमन है, यानी कि सिंगल लोब्ड होते हैं, सिंगल लोब्ड होते हैं। जनरली एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं, बट इसके एंथर मोनोथिकस होते हैं, सिंगल लोब्ड एंथर होते हैं। ये आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। ये वाली बात शुरू में नहीं बताए, राज, सरप्राइज, ताकि आप बने यहां तक, बोले थे ना एंड तक बने रहना। मोनोथिकस यानी कि यूनिलोब्ड, आप इसको मान सकते हैं एंथर, ये इसके मेन खास बात है, ठीक है? तो बेटा देखो, जैसे अपन क्या पढ़ते हैं भाई नॉर्मली, ठीक है? एंथर
इन मालवेसी कैसे हैं? यूनिलोब्ड या मोनोथिकस। हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है टर्म में, बट अपन मान सकते हैं। ओके, मैं यहां इसके नीचे स्टार मार्क लगा दूं, ठीक है बेटा, ये लगभग सेम टर्म है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके दोस्त, सुनिएगा भाई, दिस नियरली सिनोनिम, ये दोनों नियरली सिनोनिम है, ठीक। तो भाई नॉर्मली क्या होता है, एंथर में ऐसे करके बनाते हैं हम, ये बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर, ये ऐसा होता है भाई, नॉर्मल एंथर ऐसा होता है। बट मालवेसी में कैसा है? मालवेसी में सर एक ही लोब है, मतलब थोड़ा सा बस, और इसके अंदर दो ही स्पोरेंजिया हैं। ये क्या है? ये पॉलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजिया भाई, है ना। आई थिंक यू नो वेरी वेल, नहीं जानते तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई, भीड़ बहुत है समाज में। ये हैं आपके माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक। यहां पर ये मोनोथिकस एंथर विद ओनली टू माइक्रोस्पोरेंजिया। जी सर, तो अगर क्वेश्चन आ जाए, है ना भाई, कि इफ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, बवाल सवाल पे क्वेश्चन, इफ 1 माइक्रोस्पोरेंजिया contain 40 pollen mother cell, okay, then okay, and a flower has 100 stamens, then calculate number of pollens by this plant, by this flower, by this flower, ठीक। इस फ्लावर से बनने वाला एक, उसका नाम बताओ, कितने पॉलन बनेंगे। कंडीशन ए, एनी रैंडम फैमिली। कंडीशन बी, इन चाइना रोज। तो सर दोनों में अंतर क्या आएगा? हाफ हो जाएगा नंबर, दोनों में हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 40 है, तो 40 इंटू 4 से मल्टीप्लाई आप करोगे, क्योंकि एक स्टेमन में, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। यहां पर आप 40 इंटू 2 करोगे, क्योंकि यहां पर 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया है एक एंथर के अंदर, ठीक है। अब उसने बोला कि 100 स्टेमन है, तो भाई ये टोटल हमारी जो है क्या आ गई, ये पीएमसी आ गई। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉलन आ जाएंगे। ये पीएमसी आ गई, टोटल पीएमसी आ गई हमारी, टोटल पॉलन मदर सेल आ गई। देखो नॉर्मली एक गोले में 40 है, कहां गया, अच्छा पीछे, बहुत पीछे भाई। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में, एक पॉलन सैक में 40 है, तो एक एंथर में या एक स्टेमन कितने होगी, 40 इंटू 4, 40 इंटू 4। अब उस पर 100 स्टेमन है,
तो उस फ्लावर पे टोटल इतनी पीएमसी हो गई। अब 4 जो है वो पॉलन्स होते हैं, 4 पॉलन बनते हैं एक से, मल्टीप्लाई करके देख लो उसको, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक, 64 क्या कितने जोड़े जाना, 3, 64,000। अब इसमें कितने आएंगे सर, इसमें अब 4 से डिवाइड कर लो, इसमें 32,000 आएंगे, 32,000, ठीक, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 के आगे 3 जीरो, 32,000 आ गए। तो ये डिफरेंस आ गया क्योंकि उसमें मोनोथिकस एंथर है, क्योंकि यहां पर क्या है, मोनोथिकस एंथर, ठीक है ना। चलिए भाई वापस चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने बना दिया। चलो दोस्त, दिस, हाँ, फ्रूट जो होता है बेटा उसे कैप्सूल कहते हैं, मतलब कैप्सूल एक टाइप का फ्रूट होता है, जैसे ड्रूप एक टाइप का फ्रूट होता है ना, तो ऐसी कैप्सूल एक टाइप का फ्रूट होता है। भिंडी भी एक कैप्सूल होती है। एबेलमॉस्कस जो है वो भिंडी का ही नाम है बेटा, एबेलमॉस्कस इज भिंडी या ओकरा, एंड गॉसिपियम इज कॉटन। तो इनमें कैप्सूल होता है, लॉडिक्यूल मतलब ऐसे रिज के थ्रू होता है और फूट जाता है। उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मतलब नहीं है कोई, है ना, बेकार टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं, आपको भी दिमाग नहीं, डोंट वेस्ट योर न्यूरॉन्स, ओके, या यूज योर न्यूरॉन्स वेरी साइंटिफिकली एंड लॉजिकली, ओके। चलिए भाई, फ्लोरल फॉर्मूला आ जाओ। गुड़हल का, यानी कि गुड़हल चाइना रोज को ही कहते भाई, गुड़हल मतलब चाइना रोज, इसको मालवा फैमिली भी कहते हैं, मालवेसी का ही एक मेंबर होता है। तो देखो इपिकैलिक्स, अच्छा शुरू से, एक्टिनोमाइक्रोटिक बाइसेक्सुअल, इपिकैलिक 5 से 7 इपिकैलिक्स होंगे, सेपल 5 है, पॉलीसिपेलस मतलब सॉरी गैमोसिपेलस कंडीशन है चाइना रोज में। और ये आप देखो बेटा, मेन चीज इस पे देखो, ये मेन थिंग इज दिस, मेन थिंग इज दिस, इन पेटल फ्यूज हैं या फ्री हैं, इसके नाम पर ना मतलब एक रैंक बनती है, पॉलीपिटेले, गैमोपिटेले, है ना। जैसे अगर मैं इसका आपको सिस्टमिक पोजीशन बताऊं तो देखो, ये सब क्लास बनती है सर, रैंक का नाम मिस हो रहा था, ये सब क्लास पॉलीपिटेले। तो सब क्लास पॉलीपिटेले का मतलब ये है कि इस फैमिली में, ये मतलब ये जो फैमिली अपन मालवेसी लेके बैठे हैं, इस फैमिली के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर होंगे, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के, उन सब में पेटल्स फ्री रहने वाले, पेटल्स फ्री रहने वाले, है ना। हाँ, तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन है, इसको अपन यूज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये, अब आप देख लो भाई, C5 मतलब 5 फ्री पेटल्स, 5 फ्री पेटल्स मतलब पॉलीपिटेले। अब जैसे सोलेनेसी है, सोलेनेसी में पेटल फ्यूज है आपस में, फ्यूज है ना, याद तो आ रहा है यार, ऐसी शायद, पता नहीं, भूल गए, सॉरी शक्तिमान। हाँ, जिसमें भी फ्यूज होंगे वो गैमोपिटेले में आएगी, है ना। हाँ, तो देखो कमेंट करके बताओ भाई, सोलेनेसी में पेटल फ्यूज है कि अनफ्यूज्ड है, ठीक है। तो देखो ये एंड्रोसियम ऐसे क्यों बनाया, देखो अब आप सोचो, ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे नहीं बनाया है, मुझे याद आ गया, फ्यूज ही है, क्योंकि भाई सबकॉन्शियस माइंड भी तो काम करता है ना। ये हमारा किसका कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है सोलेनेसी फैमिली का, इसको हम कहते हैं इपीपिटेलस कंडीशन। कि भाई पेटल जो है वो किस पर जुड़े हुए हैं, पेटल मतलब सॉरी स्टेमन के फिलामेंट पेटल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां देखो सिंबल, देखो ये जो आर्क बनाया है, आर्क में डिफरेंस देखो आप, ये आर्क ऐसे बनाया है, यहां आर्क ऐसे बनाया कि बहुत सारे दुनिया भर के जो स्टेमन है वो सब फ्यूज हो गए हैं, और फ्यूज होने के बाद इस तरह से बनाया है कि भाई ये जाकर पूरी ट्यूब, यहां पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेमन, इंडिविजुअल फिलामेंट पेटल से फ्यूज हो रहा है,
इंडिविजुअल फिलामेंट पेटल से फ्यूज हो रहा है। यहां एरो बनाया ऐसे ऐसे करके स्पेसिफिकली, इसका मतलब है कि पूरा कुनबा, पूरी स्टेमिनल ट्यूब फ्यूज हो रही है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई ये वाला याद रखिएगा, ऊपर वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट। गुड़हल चाइना रोज इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, बस हो गया। पेंटाकार्पिलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो सवाल बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं भाई। पेंटाकार्पिलरी ओवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है सर, आई लव ओवरी। ठीक, चलिए भाई फटाफट से बेटा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इसमें मेन मेन चीजों पे मैं करा देता हूं बेटा। एक तो ये गॉसिपियम है जो कि कॉटन है। गॉसिपियम इज लाइक कॉटन। कॉटन से बेटा ऑयल भी निकलता है। हिबिस्कस एस्कुलेंटस है ना, या एवेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ये ओकरा या भिंडी है, ये फ्रूट्स खाए जाते हैं। ये मेडिसिन वाले नॉट इंपॉर्टेंट, रटना चाहो रट लेना। ओके, नेक्स्ट गॉसिपियम अगेन कॉटन। फाइबर्स ऑफ सीड कोट आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो अभी पहले बताए थे कि जो कॉटन होता है फाइबर वो उसके सीड कोट से आते हैं और वो मतलब कैलिक्स के साथ चिपके रहते हैं, तो सीड कोट का फाइबर होता है। ओके, तो अगर मैं लिखूं यहां पर अलग से, कॉटन फाइबर्स आर एक्सटेंशन ऑफ इट्स सीड कोट, इसके सीड कोट के एक्सटेंशन है। ओके, ठीक है। ये बेटा हेम्प है, हेम्प, मद्रास में इसको हेम्प कहते हैं। हिबिस्कस कैनेबिनस, जिससे कैनेबिनॉइड्स जिससे निकलते हैं, ड्रग्स निकलती हैं, ये हिंदी में अपना गुड़हल है ही। ओके, एंड एल्थिया रोजिया हॉलीहॉक एक प्लांट होता है, आप गूगल करके इमेज देख लीजिएगा। सिस्टमिक पोजीशन भैया, ये फैमिली मालवेसी की सिस्टमिक पोजीशन है ना। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आप लिख लो, चाइना रोज का बन जाएगा। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगेमे, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलिडने, सब क्लास पॉलीपेटले, सीरीज थैलेमीफ्लोरे। थैलेमीफ्लोरे आप ना भी याद करें तो भी चलेगा, हालांकि ये जो थैलेमस से रिलेटेड एक टर्म है वहां से आता है। मालवेल्स, मालवेसी से ही रिलेटेड एक ऑर्डर है, मालवेल्स और फैमिली मालवेसी, ठीक है ना। एक चाइना रोज के बारे में फटाफट से देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइना रोज, क्योंकि चाइना रोज बहुत इंपॉर्टेंट। चाइना रोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली इज नॉट इंपॉर्टेंट, फैमिली इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट चाइना रोज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि चाइना रोज पे पहले से दिया हुआ है अपनी किताब में, पहले से। हाँ, चाइना रोज पे अगर कुछ आता है तो आप मन को तसल्ली देने के लिए कह सकते हो सर फैमिली मालवेसी से है, बट ऐसे नहीं पूछेगा मालवेसी से, या जो चल रही है ना, जो मार्केट में चल रही है कि इतनी सारी फैमिली है उनमें से आ जाएगा, है ना, जो कि एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो अगर आया भी तो ऐसा ही आएगा जैसा कि जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है मोस्टली, ठीक है ना। बाकी रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है, पता चला तुम इन फैमिलियों को रटने में कई कई दिन लगा दो, है ना। एक सवाल है रिस्क रिवार्ड रेशियो, बट हाँ सिंगल डिजिट लाना है तो ये सब फिर भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, श्रब है, टैपरूट रैनी है। चाइना रोज का प्लेट सबने देखा ही होता है, ग्लेबरस का मतलब होता है स्मूथ, विदाउट हेयर, चिकना, चिकना घड़ा एकदम। चिकना, ठीक। लीव सिंपल अल्टरनेट, सेरेट मार्जिन का मतलब होता है ऐसे ऐसे मार्जिन वाली। अब भाई साहब लीफ के भी वो रहते हैं, मतलब टाइप रहते हैं लीफ के भी, है ना। लीफ का टिप कैसा होगा, वो कैसा हो, तो ये सब ध्यान ना दे, इन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे सर, है ना, टेंशन ना ले, नहीं तो मेरा भी बहुत टाइम जाएगा, आपका भी बहुत टाइम जाएगा। पीटियोलेट होंगी, स्टिपुलेट होंगी, रटने की जरूरत नहीं है। रेटिकुलेट बनेशन होगा। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी, है ना, अकेला रहता है, एक्सिल से फ्लावर निकलता है। फ्लावर ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, पेडिसिलेट, कंप्लीट, 6 या 7 ब्रैक्टियोल्स, जिनको इपिकैलिक्स कह रहे हैं, जो कि मैं शुरू में सफिशिएंट टाइम खपा चुका हूं समझाने में कि ब्रैक्टियोल्स ही इपिकैलिक्स है, इपिकैलिक्स ब्रैक्टियोल के ऊपर जो रहते हैं, ठीक है ना। हर्माफ्रोडाइट,
एंड हाइपोगाइनस। ओके दोस्त, इपिकैलिक्स 5 से 7 ग्रीन कलर के, 5 सेपल, गैमोसिपेलस अभी अभी आया है, वेलवेट एस्टिवेशन। अब याद रखिए एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है कि चाइना रोज में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ओके, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चाइना रोज में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है ये उसके कोरोल्ला का है। अब देखो ये बात तो नहीं दी अपनी किताब ने कि वो कोरोल्ला का है कि किसका है, तो बेटा वो अपन को तो ये याद रखना, देखो ये रहा, कहां है, ये रहा, ये रहा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो वो कोरोल्ला का दिया हुआ है, अपन को वो याद होना चाहिए जरूर, ये जरूर याद होना चाहिए, दिस मस्ट बी इन अवर माइंड। ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, और गलत नहीं है ये। हाँ, एंड्रोसियम वही, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, मोनोडेल्फस है, मतलब स्टेमन्स जो है वो एक सिंगल स्टेमिनल ट्यूब राउंड द स्टाइल बना लेते हैं, जो कि मैं समझा दिया हूं। इपीपिटेलस है, एंथर्स रेनिफॉर्म है, रेनिफॉर्म मतलब वो एक सिंगल वाले थोड़ा शेप को कहते हैं बेटा, वो जो डमरू जैसा शेप मैंने बताया था। मोनोथिकस, ओके, और बाहर की तरफ निकले होते हैं, एक्सट्रोज मतलब बाहर की तरफ, बेसिक फिक्स्ड एक फिक्सेशन का टाइप है, लीप करिए, ठीक। चलिए भाई, मोनोथिकस एक्सट्रोज बाहर की तरफ। गाइनोसियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, पेंटालोकुलर एक्साइल प्लेसेंटेशन, सब दिया हुआ एनसीईआरटी में, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ये शुद्ध एनसीईआरटी है। गाइनोसियम तो सर एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी, ठीक है ना। 5 ब्रांच्ड ईच एंडिंग इनटू ए प्रोमिनेंट स्कारकेटलेट रेड नॉब लाइक स्टिग्मा, है ना, कि जो स्टिग्मा है वो ब्रांच्ड है। ओके, स्टाइल, ये यहां से लिखा है, स्टाइल पासेस थ्रू स्टेमिनल ट्यूब ब्रांचिंग इनटू 5 ब्रांचेज, है ना, और 5 स्टिग्मा जैसी स्ट्रक्चर वो हमको दिखती है। तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके दोस्त, चाइना रोज में ये बेटा चाइना रोज का एक कैप्सूल है, और ये कैप्सूल अपने नॉर्थ इंडिया में हमको देखने को नहीं मिल पाता है, पर ना वो आता है, और ये उसका फ्लोरल फॉर्मूला, इपिकैलिक्स 5 से 7, एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्जुअल, पॉलीसिपेलस सॉरी गैमोसिपेलस कंडीशन, पॉलीपिटेलस कंडीशन, इपीपिटेलस कंडीशन, स्टेमिनल ट्यूब फॉर्मिंग कंडीशन, चाइना रोज में G5 ब्रैकेट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में 12th की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला G5। ओके, या सो ये कुछ फोटोग्राफ हैं, देखो ये भाई लीफ है, देखो ये जो किनारे कटे हुए हैं ना, इसके लिए लिखा हुआ था ये जो पीछे आया था लीफ, दिस वन, अपेक्स, सेरेट मार्जिन, जैसे गुलाब की पत्ती में भी होता है, उसे सरेट मार्जिन कहते हैं। तो रटना जरूरी नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है दोस्त। हाँ, दीज आर द इपिकैलिक्स, ये जो दिख रहे हैं आपको, यू कैन सी हेयर, और बेटा ये पेटल, बाकी इनका क्या ही करना है, ठीक है ना। स्टिग्मेटिक लोब्स हैं, स्टाइल अंदर है, बाहर स्टेमिनल ट्यूब है, ये स्टेमन्स या एंथर हैं। ओके, मोनोथिकस एंथर मैंने बता ही दिया है। यहां से ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का है, दिस इज इन 12th एनसीईआरटी, ये 12th एनसीईआरटी का, सेम एज इट इज एग्जाम। ये रहा भाई आपका कैलिक्स और एपिकैलिक्स, ये ऊपर कैलिक्स है, ये एपिकैलिक्स है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन साफ साफ दिखता हुआ, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ओके, और यहां आप देख सकते हैं डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बनाने को तो आएगा नहीं, बना बनाया आएगा, उसको पहचानना। देखो ये आपके इपिकैलिक्स, ये जो बने हुए हैं बाहर, ये इपिकैलिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स
दे आर कैलिक्स, ये आप देख सकते हैं, ये जो इस तरह से बनाया हुआ है इसका मतलब होता है फ्यूज्ड। ओके, दे आर फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड। अब जो पेटल्स हैं, जो कि सुंदर वाला पार्ट होता है, यू कैन सी हेयर दैट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से, फ्लोरल डायग्राम से, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो दिस ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। अब ये जो बना हुआ है दिस इज स्टेमिनल ट्यूब, इसको मैं लेबल कर देता हूं, दिस इज स्टेमिनल ट्यूब, दिस सर्कल इज स्टेमिनल, ये आपको कहीं नहीं दिखेगी, बाकी किसी जगह देखने को नहीं मिलेगी, दिस इज स्टेमिनल ट्यूब। और आप देख सकते हैं इससे एंथर या स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, ये देखो ये जुड़ा हुआ है, और इधर से भी जोड़ के दिखाया हुआ है, जहां जहां आ रहा है, जो उसके सामने आएगा, भाई 5 ही तो है ना, तो जो उसके सामने आ रहा है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ट्यूब भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़े हुए हैं, देख सकते हो आप, ये देखो इधर से ये ट्यूब भी जुड़ी हुई है ना, और स्टेमन भी जुड़ा हुआ, सब जुड़े हुए, ठीक है। तो ये फ्लोर डायग्राम है, इसको 1-2 बार बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। चलो भाई, फैमिली पोएसी, बेटा फैमिली पोएसी मोनोकॉट फैमिली है, मतलब मोनोकॉट फैमिली, और ये मोस्ट एडवांस फैमिली है। जैसे कंपोजिटी जो है वो मोस्ट एडवांस फैमिली है किसकी, डाइकॉट की, ये मोस्ट एडवांस फैमिली है किसकी, मोनोकॉट की। मोनोकॉट की सबसे एडवांस फैमिली है ना। तो सर अच्छा मोनोकॉट डाइकॉट से एडवांस माने जाते, तो ये मोस्ट एडवांस फैमिली बन जाती है, ठीक है बेटा। तो दिस इज ए मोनोकॉट फैमिली, एक मोनोकॉट फैमिली है ना। इसको वीट फैमिली, ऑब्लिक ग्रास, ऑब्लिक सीरियल फैमिली कहते हैं। मतलब ये लगा लो कि जो भी अनाज हम खा रहे हैं, या इस पूरे जहान को जो एनर्जी दे रहा है, मतलब फूड दे रहा है, जो स्टेपल फूड है ना, राइस, मतलब क्या ही बोलूं यार, वीट, राइस, बार्ले, जौ, भुट्टा, है ना, वो सब इसी में आते हैं, फैमिली पोएसी। अच्छा, इसको ग्रेमिनी भी कहते हैं, है ना, मोनोकॉट फैमिली, ग्रेमिनी भी इसका दूसरा नाम होता है बेटा, ग्रेमिनी, ठीक है। तो ये मोनोकॉट फैमिली है, सीरियल्स की फैमिली है, एंडोस्पर्मिक सीड इसमें पाया जाता है, और वही सबको फूड देता है। देखो मोस्ट एडवांस मोनोकॉट फैमिली, और मैं मोनोकॉट को कर रहा हूं ब्रैकेट में, क्योंकि मोनोकॉट ऑलरेडी एडवांस है, सबसे ज्यादा एडवांस मोनोकॉट ही है, डाइकॉट से भी एडवांस है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं मोनोकॉट फैमिली, मतलब एडवांस फैमिली, मोस्ट एडवांस फैमिली है ये, ठीक है। इसमें जो खास बात अगर मैं बताऊं आपको, तो जो जैसे कि हम वीट को लेके इसको पढ़ेंगे, तो बेटा खास बात इसमें जो है वो है इसका इनफ्लोरेसेंस, है ना, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। जो मेन हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है दैट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस जो हम इसका पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। ये हमारा मेन इंटरेस्ट रहने वाला है, या कह लीजिए कि डिस्कशन का पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यही जो है सबसे ज्यादा पेन देता है। दिस गिव्स मोस्ट पेन टू द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो है वो यही पेन देता है। इसके अलावा देखो इसमें जो है ना जनरल फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं, है ना। इसमें जो है रिड्यूस्ड फ्लावर रहते हैं, फ्लोरेट्स उसको हम कहते हैं। ओके, और पूरे फ्लावर नहीं होते हैं, रिड्यूस्ड फ्लावर होते हैं, उन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं। सेसाइल फ्लावर होते हैं, बताने हो तो फिर बहुत सारी चीजें, तो अपन धीरे धीरे एक एक करके चलते हैं, है ना। हाँ, एक और मेन चीज जो है वो होनी चाहिए, वो प्रेजेंस ऑफ ऑन, है ना, AWN ऑन, ऑन की प्रेजेंस को हम दिखाते हैं। चलो भाई देखो, अब शुरू करते हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने बोला, ये एक ग्रास फैमिली है और एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फैमिली है। ओके, ग्रास फैमिलीज को हम कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एडवांस अमंग द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज।
ये सब रटने की चीजें हैं, रटना चाहो रट लो। ओके, हर जगह पाई जाती है, कॉस्मोपॉलिटन है, ऐसा नहीं है कि कहीं होगी कहीं नहीं होगी, ठीक है ना भाई, हर जगह पाई जाएगी। और लगभग पानी में मीजोफिटिक कंडीशन में, जेरोफिटिक कंडीशन में लगभग हर जगह इसके प्लांट्स पाए जाएंगे। इंडिया में लगभग 1000 स्पीसीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और मॉडर्न फाइलोजेनिक व्यू के हिसाब से, जो कि मैंने आपको बताया अभी अभी, इट इज द सो सैड, एंजियोस्पर्म की मोस्ट एडवांस फैमिली है, क्योंकि भाई मतलब कंपोजिट से भी ज्यादा, जो एस्टरेसी फैमिली है जिसमें सनफ्लावर आता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस देन द डाइकॉट्स, ठीक है। हर्ब श्रब्स हर चीज पाई जाएगी। अब घास है, जैसे वीट है, एनुअल में आता है यार, तो वो सब वो है ही। हर्ब्स भी पाई जाएंगी, एनुअल प्लांट होंगे, कुछ कुछ पेरेनियल हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, कभी कभी ट्री हो सकता है, जैसे कि बैम्बूसा, जिसको कि बैम्बू कहते हैं। ओके, या रूट एडवेंटिशियस होनी है एज यूजल, क्योंकि भैया तुम मोनोकॉट हो, एडवेंटिशियस, फाइब्रस, ब्रांच्ड। ये फेसिकल्ड का मतलब होता है ऐसे, जैसे फेसिकलाई जानते, बंडल की फॉर्म में रूट्स होती हैं, रूट्स इस तरह से बनी होती हैं, ऐसे ऐसे रूट्स दिखाई देती हैं। सो दैट इज नॉट ऑफ योर, दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, स्टिल्ट रूट तो देखो सबको पता होगा भाई, स्टिल्ट रूट तो बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेम जो है वो राइजोम मिल सकता है, अंडरग्राउंड राइजोम, जितनी भी पेरिनियल ग्रास है बेटा सभी में मिलेगा। ओके, सिलिंड्रिकल होगा स्टेम, और कलम होगा। कलम एक बता देता हूं मैं, क्या कलम क्या होता है बेटा। कलम हम जब कहते हैं, जब कलम एक तरह का, मतलब जैसे ग्रास, हर्ब श्रब एंड ट्री होता है ना, ऐसे एक कलम होता है। कलम का मतलब होता है होलो इंटरनोड हो और सॉलिड नोड हो, जैसे सुगर केन कह रहा, सॉरी, जो बैम्बू है, बैम्बू में इंटरनोड होलो होती है, तो उसे हम कलम कहते हैं। ओके, कलम विद कन्फ्यूकस नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड होलो जो होती है उसे हम कलम कहते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से लिख देता हूं, ए टाइप ऑफ हर्बेसियस, या ए टाइप ऑफ स्टेम, नॉट हर्बेसियस, क्योंकि बुडी भी हो सकता है, हालांकि ब्राउन हो जाता, बुडी नहीं होता है, क्योंकि मोनोकॉटेड सेकेंडरी ग्रोथ तो होनी नहीं है, तो बुड तो आनी नहीं है, ठीक है ना। ए टाइप ऑफ स्टेम इन विच nodes are solid and internodes are hollow, इंटरनोड होलो होते हैं, तो उसे हम कलम कहते हैं, जैसे कि इन वीट में, राइस में, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि स्टेम जो है इसका वो होलो इंटरनोड वाला भी हो सकता है, सॉलिड इंटरनोड वाला भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। विद कंस्पिकुअस नोड एंड इंटरनोड होलो, वीट और सॉलिड, जैसे कि भुट्टे में होती है, और आपके बाकी के मोस्टली प्लांट में होती है। हाँ, इसमें वीट के साथ साथ बैम्बू भी लिख देते, बैम्बू भी कॉमन एग्जाम्पल है, बैम्बू, ठीक है, बैम्बूसा। ओके, हर्बेसियस या बुडी हो सकता है, हालांकि बुड जैसा बस वो दिखेगा, सेकेंडरी जाइलम तो होगा नहीं। ग्लैब्रस मतलब स्मूथ हो सकता है, ग्लाउकस मतलब थोड़ा सा हेरी हो सकता है, ब्राउनिश कलर का हो सकता है। ग्लाउकस का मतलब बेसिकली ब्राउनिश कलर के को कहते हैं। वेजिटेटिव शूट अराइज हो सकते हैं बेस से, जो कि आपको पता ही है कि स्टिल्ट रूट बनाते हैं। ओके, फ्रॉम द बेस ऑफ एरियल स्टेम और फॉर्म अंडरग्राउंड स्टेम और कॉल्ड टिलर्स, है ना। टिलर्स एक टाइप के इस तरह के रहेंगे, तो एरियल पार्ट से थोड़ा थोड़ा ब्रांच निकलेगा, उसे टिलर बोल रहे हैं। नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लीव्स की बात करें अगर हम, लीव्स की बात, है ना, ये सारी टिलर वगैरह ये सब ओलंपियाड में हम देखते हैं। लीव्स देखो, लीव्स भाई लीव्स स्पेशल है। लीव्स सेसाइल हो सकती हैं, सेसाइल का मतलब विदाउट पीटियोल, है ना, पीटियोल नहीं होता। और पीटियोल ना होने के साथ साथ उसका जो लीफ बेस है, और ये बात तो अपनी एनसीईआरटी में भी लिखी है, जो लीफ बेस है बेटा, लीफ बेस जो होगा वो क्या होगा,
वो अपना जो वो है, कहना चाहिए कि स्टेम है, जैसे नॉर्मली ये स्टेम है, इस स्टेम पर लीफ बेस ऐसे लगा रहता है, ऐसे है, ये मान लो पीटियोल है, पीटियोल समझ रहे हैं ना आप, पीटियोल और लमाइना दोनों ही मान लो आप, हालांकि पीटियोल थोड़ा पतला होता है, ये लमाइना है, इसको आप ऐसे डिटैच कर सकते हो, ऐसे डिटैच करोगे हट जाएगा। पर अगर आपने कभी ग्रास का पत्ता छुटाया हो कभी गार्डन में, या देखा हो जो शुगर केन का बेसिकली पत्ता देखा हो, तो वो ऐसे डिटैच नहीं होते हैं, वो बेसिकली ऐसे छिलते हुए उतरते हैं ऐसे। ये लीफ बेस जो है ना, ये सीधी हो जाता है, मतलब एक तरह से आप मान के चलिए कि कैसा हो जाता है, लीफ बेस शीथ बना लेता है ऐसे करके, ऐसे, और स्टेम को लपेट लेगा। देखो जैसे ये स्टेम इधर से तो दिख रहा है, यहां से नहीं दिख रहा, तो ये ऐसे ऐसे बना रहेगा ऐसे, तो ये लीफ बेस इसको कहते हैं, लीफ बेस। ओके, कई बार क्या होता है, यहां पर जहां पर लीफ बेस जुड़ा हुआ है स्टेम से, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, है ना, ये आप देख सकते हो, ये ऐसे छिलता हुआ उतरेगा, ये ऐसे छिलता हुआ उतरेगा, है ना, छिलके की तरह उतरेगा ऐसे, तो ये लीफ बेस सीधी लीफ बेस हो गया है। कई बार यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है ग्रीन कलर की, लीफ टंग जैसे ऐसी, उसे हम लिग्यूल कहते हैं। तो लिग्यूल एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको कहां दिखेगी, वो आपको यहां पर दिखेगी, है ना, मतलब मैं डायग्राम में दिखा दूंगा आपको, यहां लीफ बेस में यहां पर एक ग्रीन कलर का उभार होगा, उसे हम लिग्यूल कहेंगे, डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो लीफ बेस का ऐसा सीन है, और लीफ बेस के बारे में दिया भी है, एनसीईआरटी में भी दिया इवन, कि जो सोले फेबेसी फैमिली होती है, फेबेसी फैमिली का लीफ बेस फूल जाता है, पुलविनस बना लेता है। ओके, तो यहां पर सीथ बन जाता है। तो ये तो अल्टरनेट है, सिंपल है, ये तो खैर रटने वाली चीज है। डाई डिस्टिकस है ना, डिस्टिकस मतलब के एक तरीका होता है कि दो तरीके से दो रो में लग सकती हैं, इधर इधर दोनों तरफ लग सकती हैं, है ना, उसको हम कहते हैं डिस्टिकस, दो रो में लगने को बेसिकली कहते हैं, ठीक है। एक्स स्टिपुलेट ससाइल मतलब विदाउट, आप कह लीजिए क्या, विदाउट पीटीओल। लिग्यूलेट, लिग्यूल्स जो मैंने अभी अभी बताया, हालांकि लिग्यूल्स भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिग्यूलेट्स, लिग्यूल्स पोर्शन ऑफ लीफ सीथ विच प्रोजेक्ट्स अबव द अटैचमेंट ऑफ लेमाइना, जो अभी अभी मैंने बोला था। सो इट्स आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ऑल्दो लिग्यूल्स नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हमारा बस थोड़ा सा समझना है क्या, इनफ्लोरेसेंस को, ठीक है ना। चलिए सर, लीफ बेस एक सीथ बना लेगा, ये सर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। और इसके अलावा लीफ लिग्यूल हो गया, इंटरनोड इनकम्प्लीट हो गया, हेरी और रफ, लीनियर पैरेलल वनेशन होना ही होना है। तो मोटा मोटी बात क्या है, पैरेलल वनेशन है, लीफ बेस सीथ बना लिया है, ये मेन पॉइंट है, बाकी कोई ऐसा आपके लिए नहीं है, दैट इज ओके। सराउंडिंग इंटरनोड इनकम्प्लीटली, जैसे कि अभी अभी मैंने दिखाया, दोबारा से आप देख लीजिए भाई, इंटरनोड पे लीफ लगेगी तो उसको आधा अधूरा ऐसे कंप्लीट नहीं करेगा, कभी कभी कंप्लीट भी कर सकता है कंप्लीटली, बट नहीं करेगा कंप्लीटली। ये स्टेम दिख रहा है नोड पे, और इंटरनोड मान लो यहां पर अटैच है, ये नीचे वाला पॉइंट ये नोड है, ये इंटरनोड है, तो इंटरनोड को कंप्लीटली इनकम्प्लीटली सॉरी कवर कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट, ओके। तो ये हो गया हमारा लीफ। अब आते हैं हम इनफ्लोरेसेंस पर, और इनफ्लोरेसेंस जो है वो मेन हमारा इनफ्लोरेसेंस है ना, इनफ्लोरेसेंस शुरू करते हैं। इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि लिखा है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ओके। अब यही बस हमको समझना है, मेनली इनफ्लोरेसेंस ही हमको समझना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सब मैं बाद में सिखाने वाला हूं, ओके। और ये इस तरह का जो आपने देखा होगा, इसको हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बोल रहे हैं। पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है बेसिकली, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, जस्ट ए सेकंड, मैं एक डायग्राम लाता हूं। यस दोस्तों, सो डायग्राम इज रेडी। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये सभी ने देखा होगा, है ना, विलेजेस में या फील्ड्स में देखा होगा, ये वीट है ना, वीट के प्लांट के ऊपर का
इसको बाली बोला जाता है हिंदी में, है ना। तो बेटा ये जो ये दिख रहा है ये वीट का इन्फ्लोरेसेंस है, दिस इज वीट प्लांट इन्फ्लोरेसेंस, ये वीट प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस है। और बेटा इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब सर ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या होता है ये हम तुमको समझाते हैं, मैं बस यहां पर ये लिखूंगा, दिस इज हाईली एडवांस या कह लीजिए कि मॉडिफाइड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है ये, है ना। क्या है? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है। इस इन्फ्लोरेसेंस की वजह से ही आप मान के चलिए कि ये जो है मतलब मोस्ट एडवांस फैमिली मानी जाती है, या मोस्ट एडवांस फैमिली का फीचर है। और ये जो बाल तुमको दिखाई दे रहे हैं ये बेटा AWN ऑन इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? AWN ऑन। तो मैं आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट समझाता हूं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है, और वही आज का मेन हमारा डिस्कशन है। तो देखो बेटा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस से शुरू करते हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, जो सिंपल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है बेटा उसको हम कहते हैं सिंपल रेसीम। सिंपल रेसीम कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें आपको पता ही होगा कि भाई जो मेन एक्सिस रहती है, जो फ्लोरल एक्सिस, जैसे मान के चलो ये फ्लोरल एक्सिस है, ये जितनी बढ़ती जाएगी इस पे एक्रोपिटल मैनर में क्या बनते जाएंगे? न्यू फ्लावर आते जाएंगे, मतलब टिप की तरफ नया फ्लावर आएगा। पुराना फ्लावर जो लगेगा, जैसे ये मान लीजिए पुराना फ्लावर, ये उससे नया फ्लावर, अब जैसे ये एक्सिस बड़ा होगा इस पर और जगह बन जाएगी, तो सर इस पर और जगह बन जाएगी, तो और जगह बनेगी तो उस पे फ्लावर आ जाएगा, है ना। जैसे ये फ्लावर आ गया, अब मान लो यहां पर फ्लावर आ गया, यहां पर फ्लावर आ गया, यहां पर फ्लावर आ गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये एक्सिस बढ़ती चली जाएगी, फ्लोरल एक्सिस, तो बेटा ये फ्लावर लगते चले जाएंगे। ये और बड़ा हुआ तो सर इस पे और फ्लावर लग गए, ये फ्लावर लग गया, ये फ्लावर लग गया। तो ये जो है मतलब क्या है? ये सिंपल रेसिमोज है। इसमें जो नीचे वाला फ्लावर है वो सबसे पुराना फ्लावर है। बात समझ में आई? ये सबसे पुराना फ्लावर है और ये न्यूएस्ट फ्लावर है, ये ओल्डेस्ट है। तो ये एक्रोपिटल सक्सेशन हो गया, है ना भाई। एक्रोपिटल सक्सेशन हो गया फ्लावर का। अब देखो ये जो फ्लावर है ये बेटा पेडिसिल वाले फ्लावर है। दीज फ्लावर एज पेडिसिलेट फ्लावर, दिस इज पेडिसिल फ्लावर, पेडिसिलेट फ्लावर। ओके, अगर मैं इसको ससाइल फ्लावर का बना दूं, मैंने क्या किया? मैंने इसका कॉपी लिया, दिस यहां पे मैं ले आया, और मैं इस पे ससाइल फ्लावर बना दूं अगर, तो उसे हम स्पाइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पाइक बोलेंगे। ओके, और फिर पहले मैं स्पाइक बनाता हूं, ठीक है। तो बेटा ये तो क्या सिंपल रेसिमोज था, इस पे मैंने क्या किया? ससाइल फ्लावर बना दिए, मतलब बिना पेडिसिल वाले फ्लावर। तो अगर मैं बिना पेडिसिल वाले फ्लावर बनाऊं तो जैसे मान के चलो ये बन गया, ये नीचे मतलब कुछ लीफ लाइक सपोर्ट कह लो या इसको पेटल कह लो, आप जो मर्जी कह लो, ये फ्लावर है, ठीक है भाई। फिर मान लो एक फ्लावर ये लगा इधर, ठीक है। ये सब सेसाइल फ्लावर हैं, दीज आर द सेसाइल फ्लावर, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? सेसाइल फ्लावर हैं। तो अब सर थोड़ा समय गुजरा, ये जो है थोड़ा और बड़ा हो गया, तो इस पे और फ्लावर आ गए, इस पे और फ्लावर आ गए। ये सब सर सेसाइल फ्लावर है मान के चलिए, दे आर सेसाइल फ्लावर। ये सारे के सारे फूल जो हैं वो यहां पर बिना उसके चिपके हुए हैं, दीज ऑल आर द सेसाइल फ्लावर, ठीक है ना। तो सर ये क्या हो गया? ये है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या है? दिस इज सिंपल रेसीम बट ऑफ सेसाइल फ्लावर्स, ये ऐसे लिख लीजिएगा, बट फ्लावर्स आर सेसाइल, दिस विल बी मोर करेक्ट, बट फ्लावर्स आर सेसाइल। अगर सेसाइल फूल होंगे तो क्या बोलोगे? रेसीम बोलोगे, सिंपल रेसीम बोलोगे, ओके। और अगर फ्लावर
कैसे होंगे? पेडिसिल वाले होंगे तो क्या बोलोगे? तब सिंपल रेसिम बोलोगे, और बिना पेडिसिल वाले बोलोगे तो क्या बोलोगे? स्पाइक बोलोगे। अब सर अगर इस स्पाइक में, है ना, 4-5 ही फूल हो, मेरी बात समझिएगा बेटा ध्यान से, अगर इसमें 4-5 ही फ्लावर हो तो उसे हम स्पाइकलेट कहते हैं। स्मॉल स्पाइक को स्पाइकलेट कहते हैं। तो पहले मैंने आपको स्पाइकलेट समझाया, तो स्पाइकलेट क्या हुआ? जैसे फ्रूटलेट होता है, फ्लोरेट होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर, छोटा फ्लावर, फ्लोरेट हो गया, जो कि इसमें देखने वाले हैं हम। ओके, ऐसी फ्रूटलेट होते हैं, जैसे छोटे छोटे फ्रूटलेट मिलके एग्रीगेट फ्रूट बना देते हैं, सेम ऐसी। तो स्पाइकलेट क्या है? बेसिकली स्पाइकलेट है स्मॉल स्पाइक, ए स्मॉल स्पाइक विद 4 to 5 फ्लोरेट्स या फ्लावर्स, ये ठीक है। अब सर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट समझिएगा सर। देखो सर, अब स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट समझेंगे, तो मैं क्या करता हूं, आपको सुनिएगा। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या रहने वाला है? ये मैंने एक ब्रांच बनाई, ये एक एक्सिस बनाई। अब चूंकि ये इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस है, इसे हम पेडुंकल बोल सकते हैं, ठीक। अब इस पे साइड में एक और ब्रांच बनेगी, उस पे स्पाइक बनेगा, छोटा स्पाइक बनेगा, इधर छोटा स्पाइक बनेगा। मतलब इधर छोटा स्पाइक बनने का मतलब क्या है? इधर जो है ये इस वाली ब्रांच पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? 4-5 अल्टरनेट आमने सामने फूल मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे, जो कि इनकम्प्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ। तो बेटा एक मान के चलो कि इधर एक फ्लावर है, ये छोटा सा फ्लावर, फिर एक छोटा सा फ्लावर इधर है, फिर एक छोटा सा फ्लावर मान लो इधर है, फिर बिना बिना पेडिसिल का, सॉरी माय मिस्टेक, बिना पेडिसिल का ये एक फ्लावर इधर है, फिर एक फ्लावर मान लो यहां है, फिर अल्टरनेट बेटा, है ना, अपोजिट नहीं होंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है ना। ये देखो एक यहां है ना, एक इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ऐसे, ठीक है, और दो और बना लेते बेटा, है ना, एक मान लो यहां पर होगा, बस ऐसे। तो ये एक स्पाइकलेट है, दिस इज वन स्पाइकलेट। ओके, दिस वन इज वन स्पाइकलेट। अब ये जो स्पाइकलेट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है, जस्ट ए सेकेंड, हाँ बस, क्योंकि इसको भी हमको ससाइल दिखाना है, ऐसे, हाँ ऐसे, तुम थोड़े से ऊपर हो जाओ, ठीक। हमने क्या बनाया भाई? ये जो है बेटा, ये दिस वन इज वन स्पाइकलेट, दिस वन इज वन स्पाइकलेट, दिस इज वन स्पाइकलेट, दिस इज वन स्पाइकलेट। ये फ्लावर है। अब ऐसे ऐसे बहुत से स्पाइकलेट मैं अगर यहां लगा दूं, जैसे मैंने यहां लगा दिया, एक थोड़ा और ऊपर लगा दिया, ठीक, और एक मैंने मान लो इधर लगा दिया, ये मैंने इधर लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर लगा रहा हूं मैं समझाने के लिए, और एक मैंने ये यहां लगा दिया, और बेटा एक मैंने ये यहां लगा, ठीक है। तो ये जो मेरा बन गया, ये क्या बन गया? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बन गया है। मतलब ये जो साइड वाले स्पाइकलेट हैं, ये भी स्पाइक की तरह जुड़े हुए हैं, है ना। अब मैं अगर इसको थोड़ा छोटा कर दूं, और छोटा, जस्ट ए सेकेंड, इसको फिलहाल यहीं रहने देते हैं, एक दूसरे को लेके देखो। अब अगर मैं आपको इनको बहुत ही पास दिखाऊं आपस में, और छोटा कर दूं, ये देखो, दिस जो बनने वाला है, ये
थोड़ा थोड़ा जो मैंने गेहूं का फूड डायग्राम आपको दिखाया है उसके जैसा ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बस इस पे बाल और लगाने होंगे, ऑन और लगाने होंगे। अब ऑन कहां से आएंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हो जा भाई। ये देखो, ये हल्का हल्का क्या दिखने वाला है, जैसे कि हमारा वो इस मैंने दिखाया था वो हमको दिखने वाला है। ये एकदम गुच्छा जैसा बन गया है। बस इसमें से तुमको क्या दिखेंगे, वो ऑन निकले हुए और दिखाई देंगे इस तरह से। वो कहां से आते हैं वो भी बताना है अभी। ये इस तरह से, ये तो ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है, ठीक है ना। दिस कंप्लीट इज, दिस वन इज स्पाइकलेट, ओके, दिस वन इज स्पाइकलेट, another spikelet, another spikelet, another spikelet, and this complete is spike of spikelet. ओके, अब इसके अंदर और डिग डाउन करेंगे, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, ओके। और एक स्पाइकलेट में ये क्या है, ये सर फ्लावर्स हैं, 5 से 6 फ्लावर हैं। दीज आर 5 to 6 पिंक कलर के जो मैंने दिखाए हैं, दीज आर 5 to 6 सेसाइल रिड्यूस्ड फ्लावर्स। और इन सेसाइल रिड्यूस्ड फ्लावर को क्या कहते हैं, फ्लोरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फ्लोरेट्स कहते हैं, वी कॉल देम फ्लोरेट्स। अब इनको डीप डाउन लेके चलते हैं। तो सर देखो, पहले मेरी बात सुनिएगा, ये जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है, अब थोड़ा और समझिएगा, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो सर दिस वन स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, अब इस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में बेटा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये जो एक्सिज है, इसको हम रेचिल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेचिल्ला। आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, हाँ ऐसे, ठीक है ना। तो बेटा ये वाली जो स्केल है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, कुछ इस कलर से। ये वाला, ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है सर, ये स्पाइकलेट की एक्सिज है, इसे हम रेचिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचिल्ला। दिस इज स्पाइकलेट की एक्सिज। इन सबको मैं बड़ा करता हूं, हाँ इधर आसानी से बड़े हो जाएंगे। तो वापस से समझिए, फिर से समझिएगा सर, दिस वन इज स्पाइकलेट, ये एक स्पाइकलेट है, ये एक स्पाइकलेट है, ये एक स्पाइकलेट है, ये एक स्पाइकलेट है। स्पाइकलेट क्या है, छोटा स्पाइक, और स्पाइक क्या है, सिंपल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, बस फ्लावर में पेडिसिल नहीं है। सेसाइल फ्लावर के रेसिमोज को स्पाइक कहते हैं, और छोटे स्पाइक को स्पाइकलेट कहते हैं। अब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि स्पाइकलेट की जो एक्सिज है, इसे रेचिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको, इसे रेचिल्ला कहते हैं। तो दिस ब्लू कलर इज रेचिल्ला, रेचिल्ला, रेचिल्ला इज व्हाइट, रेचिल्ला इज एक्सिज या फ्लोरल एक्सिज ऑफ वन स्पाइकलेट। ये फ्लोरल एक्सिस है एक स्पाइकलेट की। और अगर मैं एक स्पाइकलेट को यहां से उठा के इधर ले आऊं, तो बेटा आपको समझना होगा कि स्पाइकलेट के बेस पर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहती हैं। उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम ग्लूम्स कहते हैं। एट द बेस ऑफ ईच रेचिल्ला देर आर 2 स्ट्रक्चर, और यू कैन से 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें हम ग्लूम कहते हैं। ये तो बेटा ग्लूम अगर मैं बनाऊं यहां पर, तो बेटा इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, दिस इज ग्लूम। ग्लूम इसको कहते हैं। ये 2 ग्लूम होते हैं हर एक रेचिल्ला के बेस पर। रेचिल्ला के बेस पर क्या होगा, ग्लूम देखने को मिलेगा। दिस इज रेचिल्ला, और तू छोटा हो यार, पहले तो तूने नाक में दम किया हुआ। ये सर देखो, तो बेटा ये जस्ट सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। दीज आर द ग्लूम, दीज आर द ग्लूम, दीज आर द ग्लूम। ये लेमिया पेलिया नहीं है, लेमना और पेलिया नहीं है, वो इंडिविजुअल फ्लावर की प्रॉपर्टी है। जब हम इसके अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा वहां पे। तो दीज आर द ग्लूम्स। ग्लूम्स आर स्टेराइल स्केल, ओके। ग्लूम्स जो है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर है एट द बेस ऑफ ईच
द बेस ऑफ ईच रेचिल्ला। तो हर एक रेचिल्ला के बेस पर यानी कि स्पाइकलेट के बेस पर आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ग्लूम। ठीक है, सो सी हेयर, स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट एक्सिस कॉल्ड रेचिल्ला ऑन विच 1 to 5 सेसाइल और शॉर्ट स्टॉक्ड फ्लावर आर बोर्न। ठीक है, फिर से देख लो भैया, ये एक जो है स्पाइकलेट है जिसकी ब्लू कलर की एक्सिस रेचिल्ला है, जिसपे 1 2 3 4 5 या ज्यादा 6 जो है वो आपको क्या दिख जाएंगे, सेसाइल फ्लावर दिख जाएंगे, या छोटे स्टॉक वाले फ्लावर दिख जाएंगे। ओके, अब ये जो छोटे फ्लावर हैं, सेसाइल फ्लावर हैं, इनको फ्लोरेट्स कहते हैं। ये आपस में अल्टरनेट या फिर अपोजिट पर भी लग सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील। मतलब कि सर ये जो ये एक्सिस है ये वाली, जैसे मैंने थोड़े ऊपर नीचे दिखाए हैं, अपोजिट भी लग सकते हैं सर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहां पर मैंने इनको लगभग अपोजिट दिखाया है। ओके, तो लगभग अपोजिट दिखाया, तो सर ये जरूरी नहीं है अपोजिट ही लगे, अल्टरनेट भी लग सकते हैं फ्लोरेट जो है वो। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया सर, देखो, एट द बेस ऑफ ईच रेचिल्ला, रेचिल्ला मतलब स्पाइकलेट की, उन्हें ग्लूम्स कहते हैं, स्टेराइल होते बेटा, दोनों स्टेराइल होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्केल जैसी स्ट्रक्चर है ये। तो वापस से देख लीजिएगा, ये ग्लूम्स हैं, है ना, ग्लूम्स आर व्हाट, ग्लूम्स आर एम्प्टी, मतलब स्टेराइल स्केल्स हैं, और कुछ नहीं है, एम्प्टी स्टेराइल स्केल्स, स्टेराइल स्केल। मैं अगर आपको वीट वाला फोटोग्राफ दिखाऊं, है ना, जैसे ये देखो, ये पूरा हमारा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है, और ये एक स्पाइकलेट है, मतलब साइड वाला। ठीक है, इसको बड़ा करके दिखाया है, ये देखो, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इसमें सेंटर में कहीं ना कहीं क्या होगा, इस रेचिल्ला होगा, ये रहा वो रेचिल्ला, ये हमने बड़ा कर दिया रेचिल्ला को। ठीक है ना, ये रहे आपके क्या, ग्लूम, ये ग्लूम है, ये जो लास्ट के नीचे दिख रहे हैं आपको। जब आप भुट्टा लाते हो, भुट्टा, तो भुट्टा लाने के बाद उसको ऐसे जब नंगा करते हो ना, पहले वो जो निकलते हैं वो यही रचिल्ला के ग्लूम्स वगैरह रहते हैं, वो जो समझ गए ना, जो कॉर्न का कॉब होता है उस पे से जो निकालते हैं। तो बेटा देखो, ये पूरा एक फ्लावर है, उस फ्लावर को भी इलोंगेट करके दिखाया हुआ है, ये एक पूरा एक फ्लावर है। सो दीज आर द हेयर 4 फ्लावर्स। तो ये छोटा सा स्पाइकलेट हो गया, एक फ्लावर ये हो गया, एक फ्लावर ये हो गया, एक फ्लावर ये हो गया, और एक फ्लावर ये हो गया, और ये फ्लावर भी नहीं है, ये फ्लोरेट है। ये क्या है, फ्लोरेट है। अब सर लेमना और पेलिया क्या होते हैं, वो हर एक फ्लावर के बेस पे होते हैं। जैसे ये पूरा फ्लावर है, तो इसके बेस पर ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये पूरा फ्लावर है, इसके बेस पर जो ये दो दिखाई दे रही हैं स्केल जैसी स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं क्या, लेमना और पेलिया कहते हैं। एक अपर होता है, एक लोअर होता है, अपर वाले को सुपीरियर कहेंगे, इनर कहेंगे, लोअर वाले को आउटर या इंफीरियर कहेंगे। ठीक है, तो फिर से समझिएगा, ये पूरा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। और इस इन्फ्लोरेसेंस को जब बड़ा करते तो ऐसे ऐसे स्पाइकलेट निकलते हैं, और ये एनलार्ज्ड स्पाइकलेट है, और ये रेचिल्ला है, दिस इज द रेचिल्ला, ये रेचिल्ला है। अगर मैं बताऊं आपको तो बेटा दिस इज द रेचिल्ला, ये रेचिल्ला है। तू रेचिल्ले थोड़ा मोटा हो जा रेचिल्ले, दिस इज द रेचिल्ला। ओके, एंड दीज आर द ग्लूम, दीज आर द ग्लूम्स। मैं इसकी फोटो बना देता हूं एक, ताकि आपको काम आए। तो बेटा ये सॉरी, ये ग्लूम है जो कि हर एक रेचिल्ला के बेस पर रहने वाले हैं। These are the gloom. Okay, and this is one enlarged flower. This is one enlarged flower. This is one enlarged flower. ये एक बड़ा सा फूल है, मतलब उसको दिखाया गया है वन फ्लोरेट, ये एक फ्लोरेट है। ये एक फ्लोरेट है। अब इस फ्लोरेट का जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि भाई
उसमें तो कुछ पेरियांथ के नाम पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो मोनोकॉट फैमिली है लिलिएसी के जैसी, तो इसमें कैलिक्स और लाला अलग नहीं होंगे, इसमें से पेरियांथ होगा, पेरियांथ टैपल होंगे, टैपल भी कुछ नहीं है, इसमें लॉडिक्यूल्स बन जाएंगे वो, ठीक है ना। और अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बेटा आपके लिए है ना, आपके काम आ जाएगा। ये देखो, ये एक फ्लावर है, दिस इज वन फ्लावर, इसमें से ये वाला जो है ये एक फ्लावर उधर दिखाया गया है, इस एक फ्लावर में आपको क्या क्या दिखेगा, देखो सर, इसमें आपको ट्राइकार्पिलरी गाइनोशियम दिखाई देगी G3, और एक या दो दो स्टेमन आपको दिख जाएंगे, ओके। एंड सर ये यहां पैलिया आपको दिखेगा, सुपीरियर पैलिया, इंफीरियर पैलिया, और ये एम्प्टी ग्लूम है जो कि मतलब नीचे वाले ग्लूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। और सर इनमें जो एक मेन चीज आपको दिखाई देगी जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गाइनोशियम विद फेदरी स्टिग्मा, व्हाई, बिकॉज दे हैव टू डू gynoecium with feathery stigma, because in them wind pollination take place। तो ये बेटा फ्लावर हमने किसके बारे में लिया, ये हमने लिया एग्जाम्पल अपना कहना चाहिए कि वीट का। अब सर वीट और राइस, शायद क्योंकि वीट अगर आपने राइस देखा है पैडी की फॉर्म में या राइस आपने फील्ड में देखा है, तो राइस ले लेते हैं पैडी की फॉर्म में, धान या मुंजी जिसको कहते हैं, तो उस पे दो कवर चढ़े रहते हैं, उनको हटाओ तब अंदर से चावल निकलता है। तो बेटा वो चीजें जो है ना वो पैलिया कहलाती है, इंफीरियर या सुपीरियर दो पैलिया वो होते हैं, मतलब एक फ्लावर को जो कवर कर रहा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये जो दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, ये जो दिख रहा है ना ये बड़ा बड़ा सा, ये है आपका पैलिया, लेमना और पैलिया इन्हीं को कहते हैं। तो बेटा इसी जो नीचे वाला लेमना रहता है, नीचे वाला लेमना जो रहता है उसी का एक्सटेंशन ऑन बनता है AWN, हर एक फ्लावर से AWN ऑन निकलता है। देखो ये रहा एन, जो सुपीरियर पैलिया है ना, सॉरी हाँ मैंने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, जो नीचे वाला रहता है इंफीरियर पैलिया, ये है इंफीरियर पैलिया, ओके। ऑन अराइज फ्रॉम लोअर या इन लोअर इज इक्वल टू इंफीरियर इज इक्वल टू आउटर पैलिया, और इसीलिए इसे फर्टाइल पैलिया बोलते हैं या लेमना भी बोलते हैं। मैं वापस से पीछे चलता हूं, यहां पर ये हमारा एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, मैंने पहले आपको स्पाइकलेट समझाया, पहले मैंने आपको स्पाइक समझाया, कहां गया भाई स्पाइक, मिल जा भाई, हाँ ये रहा। पहले मैंने आपको सिंपल रेसिमोस समझाया जिसके अंदर फ्लावर कैसे हैं, पेडिसिलेट फ्लावर हैं, यहां पर सेसाइल फ्लावर हैं, फ्लावर जो है वो कैसे हैं, वो सेसाइल हैं, और इसे हम स्पाइकलेट स्पाइक बोल रहे हैं। अगर हम उसके अंदर क्या कहते हैं देखें, हम पाएं कि यार फ्लावर तो बिना उसके हैं, क्या नाम है उसका, फ्लावर तो बिना किसके हैं, बिना पेडिसिल के हैं, तो उसे हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पाइक बोल देंगे। इसमें से तुम पेडिसिल हटाओ, ये बन गया स्पाइक, और स्पाइक में भी अगर 5-6 फूल हो, 4-5 फ्लोरेट हो तो वो स्पाइकलेट हो जाता है। अब जैसे यहां पर साइड में एक एक फूल लग रहा है, जैसे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है ना, सेम वैसे यहां साइड में सर एक एक फ्लावर ना लगा के आप क्या लगाओ, आप पूरा एक स्पाइकलेट लगा दो, ठीक है। तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, कि इधर स्पाइक की फॉर्म में स्पाइकलेट लटके हुए। अब एक स्पाइकलेट पे आ गए, ये सर स्पाइकलेट था, दिस इज वन स्पाइकलेट। अब ये जो स्पाइकलेट है, इस स्पाइकलेट के अंदर आपको क्या मैंने बताया कि ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस ये रेचिल्ला है, और इस रेचिल्ला के बेस पर क्या लगा हुआ है, ग्लूम लगा हुआ है, जो कि स्टेराइल स्केल है, ग्लूम लगा हुआ है। और उन स्टेराइल स्केल के अलावा हर एक फ्लावर के अपने भी दो कवर हैं, क्योंकि सर उनमें पेरियान सूख चुका है, उनके चारों तरफ और एक्स्ट्रा कवरिंग है हर एक के ऊपर, और उसी एक्स्ट्रा कवरिंग से ये ऑन निकल के आते हैं, है ना, दीज आर द ऑन। तो अब हम इसको देखते बेटा, वापस से एक बार और रिवाइज करवा देते हैं आप, ठीक है ना। चलिए भाई,
एट द बेस ऑफ द रेचिल्ला टू स्टेराइल स्केल्स, जिनको ग्लूम्स कहते हैं, वो मैंने आपको समझाया, ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं। द ग्लूम्स आर प्लेस्ड वन अवर अदर, ठीक है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। लोअर वन को पहला ग्लूम कहते हैं, ऊपर वाले को सेकंड ग्लूम कहते हैं, कोई बात नहीं है ना, लोअर वाला पहले आता, ऊपर वाला बाद में। बोथ ग्लूम्स आर बोट शेप एंड स्टेराइल, ठीक है। ग्लूम के ऊपर एक सीरीज लगी रहती है फ्लोरेट्स की। ग्लूम के ऊपर क्या लगी रहती है सर? एक सीरीज लगी रहती है फ्लोरेट की, आप देख सकते हो, ये ग्लूम है और ग्लूम के ऊपर फ्लोरेट की सीरीज लगी हुई है। इसका मैंने बनाया कॉपी बना के मैंने ये सब किया गायब, ये सब मैंने किया गायब करके इसे लाया मैं इधर। देखो बेटा, ये आ जा भाई, अब तेरी बारी आ गई। ये एक स्पाइकलेट है, दिस इज वन स्पाइकलेट, ठीक है ना। तो ये पहला ग्लूम, ये दूसरा ग्लूम, जो नीचे वाला है वो पहला और जो ये है वो दूसरा, ठीक है ना भाई। दिस इज फर्स्ट ग्लूम एंड दिस इज सेकेंड ग्लूम। अब हम क्या बोल रहे हैं, मैंने ये रेचिल्ला को थोड़ा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद मैंने आपको बोला कि बेटा ये जो सेसाइल फ्लावर हैं इनको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरेट्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये फ्लोरेट्स के नीचे से हमको दो दो स्केल और देखने को मिलेंगे हर एक फ्लोरेट के चारों तरफ, ठीक है ना। अगर मैं वो स्केल आपको बना के दिखाऊं तो बेटा कुछ इस तरीके से, सिंपली ये ऑन निकल गया, ये ऑन निकल गया, ये ऑन निकल गया। तू भाई इधर हो थोड़ा सा, हाँ जस्ट ए सेकेंड। ये देखो, ये निकल गया ऑन, ये ऑन निकल गया, ये ऑन निकल गया। ये लोअर वाले हर एक फ्लावर के अपनी कवरिंग से क्या निकलेगा? AWN ऑन निकलेगा। हर एक फ्लोरेट की अपनी कवरिंग से क्या निकलेगा? AWN ऑन निकलेगा। अब हर एक फ्लावर की भी दो कवरिंग है, जैसे एक मैंने वो बना दी, एक मैं बना देता हूं कुछ येलो कलर की, ये वाली ऊपर की तरफ वाली, ये 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 ऊपर की तरफ वाली, ठीक है ना। तो अगर मैं एक फ्लावर चुरा लू यहां से, आ जाओ भाई, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट? दिस इज रेचिल्ला, ओके। और इस रेचिल्ला पर यह है एक फ्लोरेट, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, इस फ्लोरेट का, इसको हटा देता हूं, ये फ्लोरेट है, ये क्या है भाई? ये फ्लोरेट है, बेचारा छोटा फूल है ये, है ना। ये फ्लोरेट है, इस फ्लोरेट पर ऊपर की तरफ क्या है? एक कवरिंग है, जो कवरिंग आपको नॉर्मल फ्लावर में नहीं दिखती है सर, क्योंकि यहां पर उनके पेरियांत भी हट गए हैं, है ना। ये ऊपर वाली कवरिंग है बेटा, तो ये जो ऊपर वाली कवरिंग है दिस इज आउटर पेलिया, ओके। एंड दिस इज लोअर वाली कवरिंग। अब इसको मैं दोबारा ही बना देता हूं, यह है लोअर वाली कवरिंग, ऐसे ऐसे, ये ऐसे बाहर जाएगी, ये ऐसे बाहर जाएगी, ये बेसिकली ऐसे बाहर जाती है ना। ये हो गई लोअर वाली, लोअर पेलिया, आउटर पेलिया, ओ सॉरी माय मिस्टेक, अपर पेलिया मेरे को लिखना था। इनर पेलिया ऊपर वाला याद रखिएगा अंदर रहता है, इनर पेलिया आप मार्जिन देख सकते हैं, और सर ये है आउटर पेलिया, आउटर, लोअर, इंफीरियर पेलिया, इनर पेलिया, इनर, अपर, सुपीरियर पेलिया। आउटर वाला यानी कि नीचे वाला, ओके, दिस वन इज स्टेराइल, इससे कुछ नहीं निकलेगा, एंड दिस इज फर्टाइल, दिस इज फर्टाइल,
इससे क्या निकलते हैं, AWN ऑन अराइज फ्रॉम इट्स मार्जिन, इसके किनारे से मार्जिन एक्सटेंड होके AWN ऑन बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये हमारे अराइज हो गए AWN ऑन, ये क्या अराइज हो गए, AWN ऑन। और सर ये हमारा येलो कलर का क्या हो गया, दिस। तो बेटा ये एक फ्लोरेट, अब ऐसे बहुत सारे लगा लो, ये मैंने लगा दिए, ठीक है ना भाई। हाँ, तो ये हमारा एक स्पाइकलेट, ओके क्लियर हुआ। ठीक, चलिए सर अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो बोथ ग्लूम्स आर बोट शेप हो गया। अब द ग्लूम्स ए सीरीज ऑफ फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट, छोटे छोटे फूल, ईच फ्लोरेट हैज एन इंफीरियर पेलिया और लेमना, मतलब जो नीचे वाला था, एंड अब इट इज ए सुपीरियर पेलिया, ऊपर वाला सुपीरियर पेलिया। इंफीरियर पेलिया को लेमना भी कह सकते हैं, जिससे ये निकल रहा है, इसको बेटा लेमना भी कह रहे हैं, चलो लेमना भी लिख देते हैं, ये लेमना कहलाता है, दिस वन, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो है वो लेमना है। अब ये आ गया लेमना, लेमना एंड अबव इट ए सुपीरियर। लेमना फ्रीक्वेंटली बियर ए लॉन्ग स्टिफ हेयर कॉल्ड ऑन, तो नीचे वाला जो हेयर होता है बेटा उससे क्या निकलता है, उससे ऑन निकलता है। ये स्पाइकलेट के बारे में लिखा हुआ है, ए वेरी स्मॉल स्पाइक विद वन और ए फ्यू फ्लावर्स, फ्लोरेट्स, फ्लोरेट्स मतलब जो इनकम्प्लीट हो, जिनमें प्रॉपरली कैलिक्स कोरोला ना हो, इनफैक्ट लॉडिक्यूल हो या एक आध चीज कम हो, छोटा सा हो, है ना। स्पाइकलेट आर अरेंज इन स्पाइक, रेसिम और पेनिकल, हमने स्पाइक वाला हिसाब किताब समझाया है आपको। ईच स्पाइकलेट बियर एट इट्स बेस टू माइन्यूट ब्रेक्ट कॉल्ड ग्लूम्स, हर एक स्पाइकलेट के बेस पर, रेचिल्ला के बेस पर क्या होता है, ग्लूम्स होते हैं। ओके, ग्लूम के ऊपर एक फ्लावरिंग ग्लूम या फर्टाइल ग्लूम होता है, राइट, और लेमना या लोअर पेलिया होता है, जो कि किसका है, जो कि मैंने अभी अभी समझाया एक इंडिविजुअल फ्लावर का है, ठीक है ना भाई। अपोजिट टू द लेमना इट बियर ए स्मॉल ग्लूम कॉल्ड अपर और सुपीरियर पेलिया, ठीक है। तो ये जो है ये ग्लूम पेलिया, कुछ साइंटिस्ट, मैं फिर से समझा दूं, ये पहला ग्लूम दूसरा ग्लूम, कुछ साइंटिस्ट इनको भी ग्लूम कह सकते हैं, इनका नाम भी ग्लूम रख सकते हैं। ओके, जैसा कि मेरी जो मैंने रिसोर्स यूज किया है उसमें ग्लूम को, इनको भी ग्लूम कहा गया है। ओके, अदरवाइज आपके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं कि सर आप इन्हें ग्लूम याद रखें और इन्हें लेमना और पेलिया याद रखें। लेमना और ये पेलिया याद रखें, ठीक है भाई। सो दे आर ऑल्सो ग्लूम। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये क्या था, ये था हमारा, व्हाट वाज इट, बोलो, दिस वाज अवर ग्लूम, ग्लूम, दे आर ग्लूम्स, फर्स्ट एंड सेकंड ग्लूम्स। दिस इज लोअर वाला फर्टाइल ग्लूम, फर्टाइल पेलिया, लेमा, लेमना उसको बोला गया है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड दिस इज द पूरी कहानी, ये स्पाइकलेट के बराबर में हो गया। अपोजिट टू द लेमना इट बियर ए स्मॉल ग्लूम, ठीक है। ईच फ्लावर ऑफ द स्पाइकलेट रिमेन एनक्लोज बाय ए लेमा एंड पेलिया, मतलब लेमा और पेलिया खुद फ्लावर की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल फ्लावर की प्रॉपर्टी है, जैसे कि व्हीट, राइस, बैम्बू में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इंडिविजुअल फ्लावर की बात करें, अब हम इंडिविजुअल फ्लावर की बात करें तो बेटा वो ब्रैक्टिएट होता है, कभी कभी ब्रैक्टियोलेट, मतलब छोटे छोटे ब्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, ससाइल, इनकम्प्लीट, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, हेंस फ्लोरेट कह रहे हैं। और बेटा जाइगोमार्फिक होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे, हाइपोगाइनस होंगे, साइक्लिक मतलब ऐसे सर्कल जैसा उनमें अरेंजमेंट होगा। सिर्फ जियामेज में यूनिसेक्सुअल होते हैं, अदरवाइज वो बाइसेक्सुअल होंगे। पेरियांत बहुत पतले पतले होंगे, जिनको हम लॉडिक्यूल्स कहेंगे। लॉडिक्यूल जो है वो ग्लूम, मतलब सॉरी, लेमना और पेलिया के अंदर रहेंगे, इंफीरियर पेलिया और सुपीरियर पेलिया के अंदर रहेंगे, और 2 या 3 लॉडिक्यूल्स होते हैं। एंड्रोसियम में बेटा स्टेमन 3 होते हैं, रेयरली 6 हो सकते हैं बैम्बूसा में और राइस में, और बाकी रटना इतना भी जरूरी नहीं है। फिलामेंट्स लॉन्ग होता है, एंथर डाइथिकस होते हैं और बर्सेटाइल होते हैं।
कैसे होते हैं? वर्सेटाइल लीनियर पॉलन ग्रेन्स ड्राई होते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिएगा, इसमें वर्सेटाइल समझ लो क्या होता है बेटा। वर्सेटाइल होता है जो मतलब अडेप्टेड हो, तगड़ा करके अडेप्टेड हो। ये देखो, ऐसे हवा में लहर सके, फ्री फील कर सके, इस तरह से अरेंज हो ऐसे। तो मतलब ऐसे ये मान लो एंथर और ये ऐसे यहां चिपका हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। क्या होता रहेगा? हिलता रहेगा, हवा में इधर उधर हिलता रहेगा, तो उसे हम वर्सेटाइल एंथर कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहां पर ये इस तरह से ये फिलामेंट आया और ये यहां पर आकर जुड़ गया, ये इधर आके जुड़ गया, ऐसे ऐसे जुड़ गया, ठीक। तो इसको हम वर्सेटाइल एंथर कहते हैं। ये ग्रासेज का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, फीचर ऑफ ग्रासेज। ओके दोस्त, बाकी तो सर पॉलन ग्रेन ड्राई होने, क्योंकि भाई उन्हें हवा में उड़ना है, विंड पॉलिनेशन होना है इनमें। गाइनोसियम में बेटा तीन तीन कार्पल हो सकते हैं एक ही फ्लावर में, है ना, बट हर एक उसमें सिंगल वो होगा, तीन कार्पल। ओके, और कुछ के अकॉर्डिंग तीन हो सकते हैं, नहीं तो मोनोकार्पिलरी। इतना सब रटने की जरूरत नहीं है। ओवरी सुपीरियर है, सिंगल ओव्यूल रहेगा हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। बेसल प्लेसेंटेशन अपने उसमें भी दिया हुआ है। दो स्टिग्मा होते हैं और फेदरी होते हैं, स्टिग्मा ऊपर जाके ऐसे बट जाता है। और फ्रूट्स कैरियोप्सिस होता है। फ्रूट इज ए टाइप ऑफ कैरियोप्सिस। जितने भी वीट, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स, दे आर कॉल्ड कैरियोप्सिस। मतलब उसे हम कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट कहते हैं। जैसे ड्रूप एक टाइप ऑफ फ्रूट है ना सर, ऐसे ही कैरियोप्सिस एक टाइप ऑफ फ्रूट है जिसमें सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज हो जाता है। आप सोचो, जो वीट होता है, राइस होता है, मेज होता है, वो एक सिंगल ग्रेन जो होता है वो पूरा का पूरा फ्रूट होता है। वो सीड नहीं होता, पूरा फ्रूट होता है। उसमें फ्रूट वॉल सीड कोट से फ्यूज हो चुकी होती है, तो उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। इस तरह के फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। ड्राई फ्रूट इन विच seed coat is fused, in which pericarp is fused with seed coat. उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। याद रखिएगा, ये ड्राई फ्रूट होते हैं। काजू बादाम ड्राई फ्रूट नहीं होते बॉटनिकली, ठीक है ना सर। देखो ये लिखा था, पेरिकार्प इज कंप्लीटली यूनाइटेड और एडहेरेंट विद द सीड कोट। सीड बेटा एंडोस्पर्मिक होंगे, ओके। एक कॉटिलिडन होगा जिसे स्कूटेलम कहते हैं। ये उनका जो है वो है फ्लोरल फॉर्मूला P0 और 2, और ये लॉडिक्यूल्स है। लॉडिक्यूल मतलब बोलो, रिड्यूस्ड पेरियांथ, रिड्यूस्ड पेरियांथ। ओके, चलो भाई, ये बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनको लर्न कर लेना। इसमें कुछ खास बात है ही नहीं, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया सारे इकोनॉमिक, मतलब बहुत ही शानदार फैमिली है आपकी, है ना, जिससे बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये फैमिली है, आप ये मान के चलिए, ठीक है ना। मतलब वीट, राइस, कॉर्न, बाजरा, ज्वारी, सब इसी से आते हैं। ये इसकी सिस्टमिक पोजीशन है। ग्लूमेसी इसकी सीरीज है जिसमें ग्लूम्स होते हैं, और फैमिली हमारी ग्रेमिने है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये बेटा वीट के बारे में है, राइट। वीट के बारे में दिस गाइनोसियम, पेरियांथ, लॉडिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। ये सब मैंने आपको बता ही दिया और ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, इसको जरूर पढ़िएगा। ओके, चलो भाई दोस्तों, ये फ्लोरल डायग्राम है बेटा। ये फ्लोरल डायग्राम में आप देख सकते हो, देखो यही जो है ना, ये जो ये है, यही ऊपर चले जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, ये आपका बना लेते हैं ऑन, OWN ऑन बना लेते हैं। तो देखो सुपीरियर पैलिया जो कि आप देख सकते हो अंदर की तरफ है, सुपीरियर या इनर
है ना, पैलिया। ये वाला इंफीरियर और लोअर आउटर पैलिया, जिसे लेमना भी बोला है, और इसी से क्या राइज होते हैं, इसी से AWN ऑन राइज होते हैं। अब देखो यहां पर ये देख रहे हो, ये बेचारे, ये पेरियांथ लॉडिक्यूल है ये ही नहीं इनके पास। बोला तुमने ये क्यों बनाए, ग्लूम्स क्यों बनाए, तुमने लेमना पैलिया क्यों बनाए? बोला सर हमारे पास प्रोटेक्टिंग कुछ है ही नहीं, ना कैलिक्स है, ना कोरोल्ला है, ना पेरियांथ है, लॉडिक्यूल है इसलिए बनाए। और देखो ये सिंगल एक वो है आपका ओवरी, मोनोकार्पिलरी ओवरी, और ये जो निकाले हुए हैं बेटा, दिस इज फेदरी स्टिग्मा। ये जो ये दिख रहा है ना, ये चीज फेदरी स्टिग्मा है। दिस इज नॉट ग्लूम, दिस इज फेदरी स्टिग्मा। ये जो दिख रहा है दिस इज फेदरी स्टिग्मा, ये फेदरी स्टिग्मा के लिए निकाला गया है। ये कोई ग्लूम, कोई पैलिया या लेमना नहीं है, दिस इज फेदरी स्टिग्मा, दिस रिप्रेजेंट फीदरी स्टिग्मा। गाइनोशियम विद फेदरी स्टिग्मा लिखा हुआ है, ये दीज आर द फेदर्स, ये फेदर्स है। और ये डमरू जो दिख रहे हैं ये आपके स्टेमन है, 1 2 3 स्टेमन है, ठीक है ना। तो ये बेटा फ्लोरल डायग्राम है। ओके सो ओके दोस्तों, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा सवाल हो गया। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, रीड लर्न एंड रिवाइज। ये तो बवाल सवाल पे लिख दिए यार, यहां लिखते हैं रीड लर्न एंड रिवाइज। ओके दोस्त, इसको डिलीट मारते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। लेक्चर कम से कम 2-3 बार देखिएगा। ओके, बिल्कुल समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।